First time ever I'm seeing it in India. A couple sitting here and talking about finance and marketing and helping people to know shares and market सब कुछ. मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबी रेस के घोड़े आप इसमें हैं. आज हम आपसे अब पूरा फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री सबके जी बारे में जितना पूछेंगे। जितनी मेरी जानकारी है मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा. एक ट्रांजिशन है 5,000 रुपये से लेके ये 100 करोड़ तक. हाँ तो ये स्टार्टअप में ही है या एक्चुअल, क्योंकि यू आर इनसाइडर टू दैट ट्रेड. हाँ देखिए अभी फिल्म इंडस्ट्री सारा भाई वर्सेस सारा भाई की बात हो रही है, तो आपने बताया आपको 5,000 रुपीज पर एपिसोड मिलते थे, तो अभी तक आपको उसकी कोई रॉयल्टी मिलती है? एक आपकी पान वाली स्टोरी मैंने सुनी. अरे सॉरी मैंने वो बताना भूल गया. तो पान वाले में ये था कि हर चीज साइंटिफिक है हमारे कल्चर में. 3 बजे तक चूंकि स्टॉक मार्केट खुला रहता था, तो मुझे याद है हम लोगों ने 5 साल वो शूटिंग साथ में की थी. और मंडे टू फ्राइडे जब भी हम शूट होते थे वो 3 बजे तो के बाद ही होता था. नहीं वो डीप टॉक्स यानी बातें गहराइयों की, बातें पैसों की. पैसे की अहमियत को हम समझते हैं, इसीलिए आपके लिए चुन चुन के गेस्ट को लेके आते हैं. अलग अलग आयाम से आए गेस्ट आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्पिरेशंस, मोटिवेशन या अपने आइडिया से कन्विंस करते हैं. तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, ना तो वो स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हैं और ना ही वो कोई स्टार्टअप चलाते हैं, ना ही कोई इंडस्ट्री के लोग हैं. वो हैं फिल्म जगत से. तो क्योंकि हर आयाम को हम कवर कर रहे हैं, तो आज हमारे बीच हमारी बहुत विशेष रिक्वेस्ट पे आप सब लोगों के लिए हमने आमंत्रित किया है राजेश कुमार जी को, जिनको कि प्यार से हम सब लोग रोशेश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका वो सीरियल हम पिछले 20-25 सालों से देखते आए हैं, जिसका कि नाम है सारा भाई वर्सेस सारा भाई. सो हियर वी वेलकम रोशेश, या मैं कहूँ राजेश कुमार जी, इन डीप टॉक्स फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच. इट्स माय ऑनर. और हाँ मैं भी काफ़ी सदमे में था सोच करके कि स्टॉक से संबंधित क्या बात होगी, क्योंकि मैं तो पानी के स्टॉक को ज़्यादा देखता हूँ कि भाई नदी में पानी आया कि नहीं आया. नो बट इट इज़ सीरियसली एन ऑनर एंड प्लेजर एंड समथिंग न्यू फॉर मी ऑल्सो. मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ होगी कि एक नए आयाम को हम भी एक्सप्लोर करेंगे. और कुछ बातें हो सकता है मेरे अंदर दबी हों जो आज आप लोगों के माध्यम से कम से कम हमारी ऑडियंस को पता चलेगा. बट मेरे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है. एंड थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग मी दैट आप इस काबिल हूँ कि आप लोग के सामने आ पाया मैं. सो वेलकम टू आवर शो राजेश जी. थैंक राजेश यू जी, सर. आज के शो के लिए तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम जिनके फैन हैं वो हमारे सामने हैं, और जी हमें हमारा ऑनर है कि हम उनसे हम बहुत ऑनरेबल फील कर रहे हैं कि मतलब आप यहाँ बैठे हैं और हम आपसे मतलब क्वेश्चंस पुट ऑन शब्द नहीं करें. मिल पा शब्द रहे नहीं हैं. मिल पा अरे रहे, नहीं शब्द स्पीचलेस. आज बहुत मिलेंगे. कोई देखिए राजेश जी, क्या है कि मैं क्योंकि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ, और शायद आपको पता है या नहीं, मैं बता देता हूँ. जी ऑलमोस्ट 90% स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स आर इन लॉस, एंड दिस डेटा हैज बीन गिवन टू अस बाय सेबी एंड एनएससी. कोई मेरा डेटा नहीं है ये. ओके तो जब लोग लॉस में थे, और मैं भी किसी टाइम में एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, और मैं बहुत परेशान था, डिप्रेशन में भी था, तो मेरा हाथ संभालने वाला या मुझे आइडिया देने वाला या मुझे कोई हेल्प करने वाला नहीं था. मैंने बहुत ट्रेडर्स की हेल्प की, लेकिन मुझे लगा कि शायद ट्रेडिंग जो है वो स्ट्रेटजी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम है. इट्स मोर ऑफ ए माइंड गेम. व्हेन यू बाय अ स्टॉक, व्हेन यू सेल अ स्टॉक, सो यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन तो बट नेचुरल चाहिए ही उसके लिए. तो लोगों का लॉस हो जाता है. तो मैंने ये जो द डीप टॉक शुरू किया, वो इस आइडिया और इस मोटिवेशन से शुरू किया कि मैं यहाँ समाज के भिन्न भिन्न आयाम से लोगों को लेके आऊँगा, जो कि हमारी ऑडियंस को शायद कुछ एक ऐसा पॉइंट दे जाएं, जिससे कि उन्हें एक आइडिया मिल जाए, या वो इंस्पायर हो जाएं, या वो मोटिवेट हो जाएं. तो उससे जो है लोगों को मतलब कहीं ना कहीं रोज़गार मिल जाए, कुछ कमाने का आइडिया मिल जाए, कोई लोग स्टैंड कर जाएं. आप यकीन मानिए, मैंने ये जब से अपना इंस्टा शुरू किया है, मेरे पास कम से कम नहीं तो 100, 200, 500 व्हाट्सएप हैं या मैसेजेस हैं कि सर आपकी वजह से हमारी ट्रेडिंग सुधर गई, आपकी वजह से हम थोड़ा सा ट्रेड बेटर करने लग गए, हमारे लॉसेस रुक गए.
तो मैं अपने आप को बहुत भगवान का धन्यवाद देता हूँ और जी। मतलब खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं किसी के काम आ पाया। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने आपको बुलाया, क्योंकि लोग ना ये फ़िल्मी चमक-धमक और ये टीवी और इससे बड़ा फ़िल्म इंडस्ट्री में ऑन दी होल कहूँगा, बड़ा फ़ैसिनेट होते हैं। तो इसके कुछ डार्क साइड भी होंगे, कुछ पॉज़िटिव भी होंगे, जी। जैसे हर बिज़नेस के होते हैं। तो आज आपसे समझेंगे कि इस पूरे मकड़ जाल में कितना पैसा है, कितना एफ़र्ट है, क्या-क्या आप कर सकते हैं, और जैसा मैंने आपके बारे में सुना है कि आप फ़िल्म इंडस्ट्री से एक किसान की तरफ भी शिफ्ट हो गए। जी। एंड बेसिकली क्योंकि आप बिहार को बिलॉन्ग करते हैं, तो शायद वहाँ से कुछ आपके रूट कनेक्ट हुए होंगे। जी। तो अब मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बात सुनेंगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं आपकी बात से मैं मुझे लग रहा था कि मैं स्टॉक के बारे में ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि ये जो आप बोल रहे हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल होता है और जी, जी, कुछ जी। एक्चुअल होता है। कैलकुलेशन कितना ज़रूरी है स्टॉक में? देखिए, मैं बताता हूँ, जैसे क्या होता है, हमने चार्ट क्योंकि हो देखा। सकता है ये पॉडकास्ट उल्टा हो जाए, मैं ही सवाल करूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। नहीं, नहीं, हम वाइस वर्सा है, कोई वाइस बात वर्सा नहीं है। करेंगे, एक दूसरे की बात हाँ, करेंगे। जी, क्योंकि जी, जी। देखिए मैंने ना इसको पॉडकास्ट का नाम नहीं दिया, दिस इज़ डीप टॉक्स। डीप टॉक्स मतलब ये या। टॉक शो है, ये हाँ, दिस इज़ हाँ, नॉट पॉडकास्ट, ये करेक्ट। फॉर्मल पॉडकास्ट भी नहीं है जिसमें कि मैं ही सवाल करूँगा, हाँ, इट्स नहीं, अ नहीं, टॉक शो। ऑब्वियसली इट्स अ टॉक शो, क्योंकि एब्सोल्युटली। आई वांट टू मेक क्योंकि इट मुझे मोर। ये बहुत मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारे एक सीरियल आया था बाबू और बेबी। अच्छा। उसमें एक बहुत फेमस एक्टर हैं परेश गणात्रा, जी, जी। जिन्होंने प्रवीण का कैरेक्टर उसमें निभाया था। सो 3 बजे तक चूंकि स्टॉक मार्केट खुला रहता था, तो मुझे याद है हम लोगों ने 5 साल वो शूटिंग साथ में की थी। और मंडे टू फ्राइडे जब भी हम शूट होते थे, वो 3 बजे तो के ये बाद ही होता था। नहीं, वो शॉट के बीच में जब तक रिहर्सल हो रही है या बताया जा रहा है, तब तक वो फ़ोन यहीं पे रहता था उनका। 3 बजे के बाद वो घुल-मिल करके सबसे बात करते थे, 3 बजे तक वो अपनी ही दुनिया में रहते थे। जी, जी, जी। तो मुझे ना वो लगता था कि ये कैसे मैच किया जा रहा है? व्हाई इज़ इट देयर इज़ टू मच ऑफ कैलकुलेशन, टू मच ऑफ मैथ्स, और एज़ यू हैड सेड कि साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा है और मैथमेटिक्स वाला एस्पेक्ट कम है। सो इसीलिए मैं जानना चाह रहा था कि इज़ इट प्योर कैलकुलेशन? इज़ इट प्योर साइकोलॉजी? देखिए, क्या है कि जब भी कोई आदमी ना स्टॉक मार्केट में आता है, तो वो इस इरादे से आता है कि बस मैंने यूँ पैसा लगाया, यूँ मेरा पैसा बढ़ा, यूँ मेरा पैसा बढ़ा और मैं करोड़पति बन गया। जी, जी, जी। जबकि एक एग्रीकल्चर और एक स्टॉक मार्केट बिल्कुल सेम चीज़ है। आप बीज लगाते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर हुँ, पौधा बनता है, फिर फल आता है, फिर आप उसे नरिश करते हैं, फिर आप अपना फल काटते हैं और उसको कंज़्यूम करते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में यू आइडेंटिफाई द ट्रेड, हुँ, फिर आप उसको ट्रेड को लेते हैं, फिर वो थोड़ा ऊपर-नीचे होता है। हुँ, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। उन्हें ना सुबह 9 बजे स्क्रीन के सवा 9 बजे स्क्रीन के आगे बैठना है। 10-11 बजे तक तो वो चाहते हैं कि हमारा प्रॉफ़िट आ जाए। सो ये जो इम्पेशंस है, बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉक मार्केट। हर आदमी इम्पेशेंट है, हर आदमी को 1 के 4 करने हैं, 1 के 10 करने हैं। ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलती है। स्टॉक मार्केट इज़ मतलब यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बोथ योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर रिवॉर्ड्स। तो लोग ना गलती करते हैं बहुत सारी। अब आप जैसे कि आप आज के देखें या आपका भी मैं एग्जांपल लूँ, तो आप एक्टिंग है तो पहले आप एक्टिंग स्कूल गए होंगे, या जितने भी हम लोग देखते हैं वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से करके आते हैं, हुँ। तो 2-3 साल वहाँ लगाते हैं, फिर इंटर्न की तरह नौकरी करते हैं। फिर एक किसी को एक साथ प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता आप है। प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। लेकिन जी। स्टॉक मार्केट में लोग सोचते हैं अरे यार कुछ नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं, चलो पैसा ही तो लगाना है, लगा दो। हुँ, सो देयर इज़ हुँ, नो सच बैरियर, एंट्री बैरियर नहीं है कोई। हुँ, हुँ। मतलब कोई भी आके स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन सकता है। तो ये जो चीज़ है ये पॉज़िटिव भी हो सकती So है। as a trader, you are trading only for yourself, or आई you're एम आई एम trading? आई एम ओनली ट्रेडिंग फॉर माय सेल्फ। आई Okay. कीप माय मनी एंड आई यूज़ माय अच्छा, so मनी। you do not बाकी वो ब्रोकर्स होते हैं, राइट? वो मैनेजिंग ब्रोकर होते हैं। मैनेजर्स, बोर्ड ब्रोकर्स क्या वर्ड देखिए अब है? तो सेबी की गाइडलाइन है, कोई आपका पैसा मैनेज नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो अच्छा। दैट इज़ इल्लीगल। ओह, देखिए मैं कितना पीछे हूँ, मुझे ही नहीं पता सेबी था। का अब ऐसा वो है, सिर्फ जी। फंड हाउसेस आपका ले सकते हैं जिसने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइसेंस ले रखा है,
वो लोग ले सकते हैं, लेकिन वो पूरे हिंदुस्तान में लोग ही 1,000, 1,500, 2,000 होंगे। ओके। बहुत ज़्यादा तादाद उनकी नहीं है। एक मैम से इसी बात पे एक सवाल करूं मैम, ये आपको पैसा देना इन्होंने घर में बंद कर दिया था जिसकी वजह से आपने खुद ये काम करना शुरू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि बोल रहे ना मैं अपना पैसा लेके बैठता हूँ, तो मतलब दिया ही नहीं है आपको। नहीं, नहीं, नहीं नहीं, दे वैन आई से मैं अपना लेके बैठता हूँ का मतलब है कि मैं किसी और का मैनेज नहीं नहीं करता। नहीं नहीं, I'm just kidding कि राजेश जी, मुझे लगा। इसमें एक ना बहुत बड़ा कैच है, मैं आपको बताती हूँ। जी। थोड़ा ये पीछे डिप्रेशन में थे, देन आई स्टार्टेड विद द शेयर ट्रेडिंग। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है अगर हस्बैंड वाइफ का एक ही प्रोफेशन होता है ना, तो आपके बीच में डलनेस नहीं आती है। ट्रू। तो अभी जैसे हमारी शादी को ऑलमोस्ट इट्स बीन 24 इयर्स, तो हमारे पास एक कॉमन टॉपिक है बात करने के लिए। हाँ एंड हाँ मनी तो है ही भी। आप राइट अगर एज अ फीमेल मैं कहूँ तो येस, आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड व्हाई राइट नॉट, राइट। एंड ही ऑलवेज कोऑपरेट्स विद मी। बिकॉज दिस इज फॉर मी, मैं क्यों सर ये सवाल कर रहा हूँ मोहन, आई एम नॉट लूजिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, बिकॉज मुझे भी तो जानना है आप दोनों के बारे में बहुत कुछ, बिकॉज ये बहुत एक्चुअली फैसिनेटिंग एंड फर्स्ट टाइम एवर आई एम सीइंग इट इन इंडिया, a couple sitting here and talking about finance and marketing and helping people to know shares and market सब कुछ। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही लंबी रेस के घोड़े आप इसमें हैं, और बहुत Thank you, thank you, बहुत thank you. चलने वाला है ये चीज़। और राजेश And, जी, कर ये वही सकता है जिसको इंटरेस्ट हो। जैसे Exactly. मुझे ना बड़ा मजा आता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई कंपल्शन के अंडर कर रही हूँ। अगर रात को मैं चार्ट्स नहीं देखती, मुझे नींद नहीं आती। मतलब एक वो है कि मुझे रोज का देखना ही देखना है। ओके ओके सो ओके। इट्स समथिंग फैसिनेट्स मी। सो व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज कि हमने पहले चार्ट देख लिया, स्टडी कर ली, जी। अब हमने ट्रेड लिया। हेयर कम्स द एक्चुअल मनी। अब हम्म। मेरा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कुछ मार्केट में लग गया। अब वो ऐसा नहीं होगा कि मैंने कोई चीज़ यहाँ ली तो वो यहीं जाएगी। इट इज़ ए प्राइस, इट कैन गो डाउन एज वेल। करेक्ट करेक्ट। जैसे आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आप मान लो 1 करोड़ की ज़मीन लेके आए। अब 15-20 दिन बाद आप अपने खेत पे गए या अपने फ्लैट पे गए या अपनी जगह पे गए, तो कहीं से आपको उड़ता उड़ता कोई आएगा, कहेगा अरे यार मैं तो 1 करोड़ की लिए मैं 90 लाख की दिलवा देता। तो आपको एकदम से उस वक्त लगता है यार मैंने तो महंगी ले ली। और ये हमेशा होता है, व्हेन यू बाय समथिंग, आपने कोई अपना हाउस वार्मिंग रखी, अच्छा तूने कितने का लिया, वो कहेगा यार मैंने तो इतने का लिया, अरे यार तूने बताया नहीं, मेरा वो तो इतने का बेच रहा था। सो दिस समवन इज ऑलवेज देयर। दैट इज वेयर यू मेंशन्ड इट राइट कि ये साइकोलॉजिकल बस ज्यादा है। तो इसमें क्या हुआ कि आपका लॉस होना शुरू हुआ। तो मैं लोगों से ये कहता हूँ भाई, लॉस हो रहा है तो उस लॉस को टाइमली काटो, या फिर अपनी स्टडी पे इतना कन्विक्शन रखो कि वो अगर लॉस हो रहा है तो उसको एवरेज कर सके। बट दिस विल कम ओनली विद योर कन्विक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कोई चीज़ 100 रुपए की ली, वो 94 आई तो मेरे को काटना ही काटना है। वो 80 चली जाए, 70 चली जाए, मैं नहीं वेट करूंगा। मैं 6 रुपए का लॉस लेके निकल जाऊंगा, मैं फिर कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर कहीं घुस जाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। तो इस तरह से आई हैव मेड माई सिस्टम वेयर इन आई एम minimizing my losses, which is in turn turning to profits. And the best part मुझे जो इस प्रोफेशन का लग रहा है कि आप किसी पे निर्भर नहीं है सर। देखो मैं और ना किसी के अंडर में नहीं है। पहले मैं क्या करता था, पहले आई वाज हैविंग ए फैक्ट्री जी। तो सुबह मैं 9:30 बजे अपना ब्रीफकेस लेके ड्राइवर के साथ फैक्ट्री पहुंचता था। जैसे ही मैं फैक्ट्री पहुंचा, वहां मेरे पास एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स होती थी कि सर आज ये 4 लोग नहीं आए, सर आज ये मशीन खराब है, सर आज ये इनकम टैक्स सेल टैक्स वालों ने ये जवाब मांगा है, सर आज वो हमने गाड़ी भेजी थी वो पकड़ी गई, सर आज ये बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा, सर आज ये मोटर फूक गई। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं अपनी प्रोग्रेस पे कब ध्यान दूं, या मैं इन सब प्रॉब्लम्स में ही उलझा रहा हूँ। करेक्ट। तो फिर हमने टीम को एक्सपेंड किया, अब कॉस्टिंग बढ़ गई। राइट। फिर क्या होता था कि ये सब हो गया ठीक, अब प्रोडक्ट आ गया। देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन देयर इज ए क्वालिटी इशू। अब वो क्वालिटी भी चलो मैनेज हो गई, प्रोडक्ट बन गया। अब मैं लोगों के तरले कर रहा हूँ कि भाई मेरा माल खरीदो, माल भी बिक गया। अब मैं उनके तरले कर रहा हूँ भाई चेक दे दो। सो द कमिटमेंट वाज 30 days, नाउ आई एम नॉट इवन गेटिंग माय पेमेंट्स आफ्टर 120 days। राइट। तो है क्या, बिजनेस हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ट्रू। एंड ऑन एवरी फेज देयर इज अ प्रॉब्लम स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर यू। तो स्टॉक मार्केट में आप चाहे 1 करोड़ लेके बैठो, आप 10 करोड़ लेके बैठो, आप 100 करोड़, आप 1000 करोड़, बटन दबाया पैसा अंदर।
बटन दबाया, पैसा बाहर, किसी की उधारी नहीं, किसी का कोई लेना नहीं, किसी का देना नहीं। सो दिस इज अ गुड थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट। और यहाँ से कितना स्ट्रांग होना पड़ता है फ्रॉम योर बहुत हार्ट, ज्यादा। बस वही तो सारा गेम है। और वहीं पे लोग मतलब एक तरह से वहीं पे लोग जो है निराश होते हैं, एंड देयर कम्स द एडवाइजर्स। लोग प्रॉफिट नहीं होल्ड कर पाते, लॉस बहुत होल्ड कर लेते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ये मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए प्लीज। एलाबरेट, जैसे आपने कोई स्टॉक लिया, जी मान लीजिए 100 रुपीज में जी। लिया, सो 110 आया, यू हम्म गॉट अ रिटर्न ऑफ 10%, हम्म आप निकल जाओगे प्रॉफिट लेके। हम्म लेकिन अगर कोई स्टॉक 80 आ गया 100 लेते ही, तो हम्म। आप एक होप में बैठे रहोगे कि नहीं, ये जब बढ़ेगा तो मैं तभी निकलूंगा। देयर यू मेक आ, लॉसेस, यू हैव टू फिक्स योर लॉसेस। ओ, प्रॉफिट तो आपने फिक्स कर लिया, तो आप लॉस भी तो फिक्स करो ना। लेकिन लोग होप में बैठे रहते हैं, नहीं बढ़ेगा हम तब, ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स थिंग्स चेंज, और कई बार वो रेट नहीं आते हाँ हैं। मतलब डू नॉट fall prey to the फॉल प्रे टू एनीवन, टू यस। एनीथिंग एंड एनीवन, कि मतलब अगर 10% इज गुड मार्जिन यार, वो आपको साल भर एफडी करने पे नहीं नहीं मिलता। नहीं नहीं, इसमें एक और भी गेम है। हम्म मैं बड़ा कड़ा हो गया जी, मेरे को किसी ने बता दिया ये स्टॉक लेना है, या मैंने किसी को बता दिया, वो बैठ गया ओके बैग लेना है। 100 रुपए से स्टॉक 120 आया, वो नहीं निकला। हाँ वो हाँ। मैं साइकोलॉजी की बात बता रहा जी हूँ। जी जी। वो उसके बाद आया 100 120 आ गया, फिर उसके बाद वो 110 112 आया, वो बैठा रहा। हम्म फिर वो 120 चला गया, उसने कहा अरे मजा आ गया। फिर वो 120 से 105 आ गया, 102 आ गया, वो निकल गया। 20 रुपए नहीं कमाए उसने, वो 2 रुपए लेके निकला। ओ सो दिस ऑल्सो हैपन्स, बिकॉज उसको ये डर बैठ गया कि कहीं ये 95 ना आ जाए। और वो आ सकता है, बिकॉज इट इज अ प्राइस, मार्केट चलता ही ऐसे है। स्पिरिचुअलिटी वाली है ये तभी जगह, तो तो हम ये काफी मेडिटेटिव रहना पड़ता है ये तभी सब तो हम चीजों के सुनते लिए। हैं, तभी तो राजेश जी हम सुनते हैं कि किसी दिन अंबानी जी इंडिया के सबसे बड़े आदमी बन गए, किसी दिन किसी दिन फोर्थ है। अडानी बन गए, किसी दिन हाँ अडानी जी वर्ल्ड के तीसरे बन गए। क्यों, जी क्या है, जी जी। इनका प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा फ्लक्चुएट है। होता रहता है, हाँ हाँ तो हाँ। दिस इज हाउ यू वैल्यू कि भाई इनकी वेल्थ इतनी हो गई, इनकी वेल्थ इतनी हो गई। राइट। तो बट ऑफ कोर्स फॉर देम इट इज जस्ट अ पेपर एंड नंबर। सुपर सुपर। लेकिन दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स। अब आप पूछ सकती हैं मुझसे। और राजेश जी का पॉडकास्ट हम उनका लेने आए हैं, तो हम उन पे नो नो, बट कंसंट्रेट कर मेरे रहे हैं। लिए चूंकि वही जो बात हुई सर से ना, कि कॉन्वर्सेशन है ना, बहुत कुछ नहीं पता होता है, और द डे यू से कि आई डू नॉट नो, उस दिन जानने की पॉसिबिलिटी बन Yes. जाती है। अगर मैं यहाँ बैठा रहता मुझे मत सिखाइए, मुझे सब पता है। तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। सो इसीलिए मुझे ये कभी मालूम नहीं था, बट काफी कुछ सीखने जैसा है डेफिनेटली। आज हम आपसे अब पूरा फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, सबके जी जी बारे जी, में जितना पूछेंगे। जितनी मेरी जानकारी है मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा, तो साझा शुरू करें करूंगा। राजेश बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, आप बिहार से हैं जी। ना, आपने 1998 में मुंबई मुंबई है शिफ्ट जी। किया। तो आप एक बात बताइए, मतलब बिहार में आज भी कल्चर जो है वो बेसिकली थोड़ा कंजर्वेटिव है, व्हाट आई कैन फील। हम्म दैट टाइम तो वो बहुत ज्यादा होगा, तो हम्म। आपने इतना बड़ा मूव कैसे लिया? मतलब मतलब आप हाउ यू अडॉप्टेड टू दिस मैसिव मैसिव चेंज। चेंज, एंड मे बी आपके घर पे भी अपोज किया गया होगा कि भाई, जनरली होता है ना, सक्सेसफुल होगा बंदा, नहीं होगा, ये हम्म बात तो माइंड में आती ही आती है। हम्म। एंड इतना बड़ा स्टेप लेना, व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट? सो इसमें तीन चार सवाल हैं, जिसका जो सबसे पहला मैं एड्रेस करता हूँ कि जो कि बिहार में कंजर्वेटिव सोच है। सी सोच कंजर्वेटिव इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि अ, हर पिता यही चाहता है कि मेरे बच्चा अच्छे से रहे, और एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से हम लोग जीवन चला रहे होते हैं, जहाँ पे हम एक सर्टेन एज तक आप पढ़ाई करते हैं, फिर आप नौकरी करते हैं, फिर आपकी शादी होती है, बच्चा होता है, बूढ़े होते हैं, फिर आप चले जाते हैं। दिस इज अ सेट पैटर्न ऑफ एनी क्रीचर ऑन दिस प्लैनेट। वेरी ट्रू। ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आप उसी चीज़ को कॉन्शियसली कंडक्ट करते हैं, आप अगर जानवर होते हैं तो अनकॉन्शियसली कंडक्ट करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। कंजर्वेटिव सिर्फ इस वजह से होता है बिकॉज वहाँ के पेरेंट्स थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, और शायद ये घबराहट हमेशा से रहती है कि प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने बच्चों के प्रति, कि भाई ये स्टेबल तो हो जाएगा ना, ये इस तरह की जो पढ़ाई हुई है, विल ही फाइंड अ जॉब फॉर हिमसेल्फ, और ही मतलब नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। उसमें एक थॉट आता है हमेशा कि हम लोग
बहुत ज़्यादा यूपीएससी सेंट्रिक स्टेट हैं, जहाँ पे हम सिविल सर्विसेज को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उसके पीछे भी कारण ये है क्योंकि वो सरकारी नौकरी है, आपको गारंटी कर रही है पैसा। तब इस वजह से वो लोग पहले बिजनेस कम करते थे, या फिर एक वर्ग था जो बिजनेस करता था, एक वर्ग था जो सिर्फ यूपीएससी करता था या बैंक में जाता था। सरकारी जो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, people from Bihar were very focused to get that, so that their security happens. सिक्योरिटी हैपेंस। So it all actually boils down to security. Having said that, मुझे लगता है मुझे ये बात बहुत लोगों से पता चली है, मुझे महाराष्ट्र के कई लोगों ने बोला है कि आप लोग बिहार से निकलते हैं, आपका पूरा रूट बिहार में है, और बाहर आकर के भी आप नाम बना लेते हैं, आप घर बना लेते हैं, आप गाड़ी हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं। ये कैसे होता है? तो मेरा उनको आंसर ये था कि आई थिंक कि बिहार के खून में ना रिस्क लेने की भी बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति है। कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में ना, हम कहीं भी चले जाएं, whether you go to America, whether you go to Europe or any part of world, I mean you have that बिहार का एक कोहेसिव जुड़े हुए हैं लोग, और ये सब कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन की वजह से पहुंचे हैं वहाँ पे। बिहार बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेकर के पर्टिकुलर है। अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ दुख इस बात का होता है कि बहुत सारे लोगों को बाहर जा कर के एजुकेशन करना पड़ता है, जो कि हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। बिकॉज चाहे अगर हम पटना यूनिवर्सिटी की बात करें, इफ़ यू जस्ट वॉक थ्रू दोज गैलरी पटना यूनिवर्सिटी का, आप अगर उन गलियों में चलें, 200-250 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं सर, एक एक खंबा है वो इसी तरह से टिका हुआ है। हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इतना खूबसूरत है। गंगा नदी एक तरफ बह रही है और एक तरफ सोचिए कि पूरा कॉलेज है। मतलब इट इज़ फुल ऑफ रोमांस दैट प्लेस, आई कैन से, इतना खूबसूरत है। आई थिंक कि वहाँ पे अगर हम कमर कसने की बात करें तो बहुत कुछ हो जाएगा। थैंक्स टू द गवर्नमेंट की नालंदा यूनिवर्सिटी को कितना प्रमोट किया, कितने अच्छे से रिवाइव किया गया है, बचा रहे हैं और रिवाइव कर दिया, पूरी बिल्डिंग बना दिया। आज इतना बड़ा लाइब्रेरी है, 2100-2200 पता नहीं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिगर, कितने करोड़ रुपए लगाए उसको रिवाइव करने में। सो कहीं ना कहीं वो नॉलेज का हब रहा है। वहाँ से एक्टिंग में कूदना, I think my education helped me in convincing my parents कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। So my survival won't be a question. नहीं, लेकिन अभी तो बिहार से कई अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, जी जैसे जी 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 सुशांत सिंह राजपूत, जो कि चलो उनका देहांत जी हो गया, जी लेकिन पंकज त्रिपाठी जी, मनोज वाजपेयी मनोज हैं, वाजपेयी शेखर हैं, सुमन हाँ है, जी, हाँ शत्रुघ्न जी। सिन्हा है, बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, सो बहुत सारे लोग हैं हमारे यस साथ, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, बहुत जी, अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं। तो आई थिंक कि एक वो है ना, नाम मैं भूल रहा हूँ, झा, जिनका वो है सरनेम, प्रकाश झा है, प्रकाश झा, प्रकाश झा हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिन्हों हमारे डीएनए में रिस्क है, अगर वो रिस्क आपको सपोर्ट कर देता है, आपके पेरेंट्स या आपके चाहने वाले आपको सपोर्ट कर देते हैं, देयर इज ऑल द प्रोबेबिलिटी कि हम हाई प्रोबेबिलिटी कि हम खिल के निकलते हैं। एंड दे आर एडजस्टिंग पीपल, जिनको भी मैं जानती हूँ, वो अगर रिसोर्सेज कम भी हैं तो दे मैनेज टू सर्वाइव। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाता है। मतलब मैं बहुत कम बिहार के लोगों से मिला हूँ जो डिप्रेशन में गए होंगे। आई डोंट थिंक कि वहाँ के डॉक्टर्स डिप्रेशन की कोई गोली प्रैक्टिस भी करते होंगे क्योंकि बिहार ऐसी जगह है कि जहाँ पे अगर आप गलती से पिताजी को कह दिए हम डिप्रेस्ड हैं, वहीं 2 थप्पड़ पड़ेगा। क्या है डिप्रेस्ड हो बे? किस चीज के लिए? तो सुताई के डर से हमारे अंदर डिप्रेशन आया ही नहीं है। राजेश जी, ये चीज तो मैं फील करता हूँ, क्योंकि देखिए, मैं जब कभी पापा से कहता था मेरा सिर दर्द हो रहा है या मेरा मूड नहीं है, 2 लगते थे, और अभी भी एक्टिवेट हो जाता था। अभी भी जो फादर की कोशिश है, वो तो अब भाई मेरे भी बच्चे हो गए, तो वो थोड़ा सा वो भी ओल्ड एज हम लोग थोड़े से वो हो जाते हैं, मतलब मैं भी हाथ नहीं उठा पाता हूँ। हाँ, लेकिन मेरे बच्चों को मैं अगर ये बात बोलूँ तो अभी जैसे मेरी बच्चे हैं, फीलिंग टू लो पापा, अरे लो क्या होता है? अगर मैं अपने फादर को कह दूं आई एम फीलिंग, 2 थप्पड़ लगा खड़ा हो, जा बाहर घूम के आ। फीलिंग लो तो लो।
सो वो एक कारण रहा है कि जिसकी वजह से मेरी स्कूलिंग 6th 7th तक बिहार में हुई थी। फिर बाकी कैमरियन हॉल करके देहरादून में एक स्कूल था, वहाँ से मैंने 12th किया। ग्रेजुएशन मैंने यहीं दिल्ली से हिंदू कॉलेज हिंदू से कॉलेज किया है से। जी। तो कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन आपको एक स्टेबिलिटी दे देता है, यस, आपको कहीं ना कहीं फोकस करवा सकता है कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, वो आप अपने आप को टटोल लेते हैं टिल द टाइम यू आर ग्रेजुएट, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड डिसाइड कि आपको किस मार्ग पे निकलना है, किस राह पे निकलना है। फिर तो आगे की दुनिया खुली हुई है, वहाँ पे अप्स डाउन्स, फिर तो वो शेयर मार्केट की तरह ही आज चढ़ेगा कल उतरेगा, बट देन यू आर एटलीस्ट यू आर प्लेस्ड एंड यू हैप्पी एंड यू नो कि आप क्या कर रहे हैं। एक बड़ा अजीब सा सवाल है जो मेरे जहन में आता अरे है वो कई पूछिए दफा पूछिए पूछिए। कि फिल्म इंडस्ट्री तो फुल ऑफ स्टारडम है, जी। स्टार्स ही कहते हैं हम लोग। हम्म। कई दफा हम देखते हैं कोई व्यक्ति एकदम सुपरस्टार बन गया, जी जब वो सुपरस्टार बनता है तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलता होगा, ऐसा मुझे जी लगता जी जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। तभी वो सुपरस्टार हाँ की हाँ श्रेणी हाँ में गिना हाँ, जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर उसकी बैक टू बैक 4-5 फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, तो वो फ्लॉप बन जाता है और ऐसा दिखाया जाता है या ऐसा हमने देखा है कि उसका फाइनेंशियल स्थिति भी खराब हो गई। तो वो पैसा जब इतना कमा लेता है, तो वो हम्म। एकदम से कहाँ ऐसा हो जाता है कि लॉस भी हो गया एकदम से, या क्या हो गया? या क्या खर्चे होते हैं फ़िल्म स्टार के, या कैसे, मतलब इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अ, भई देखिए, सारी पिक्चरें तो किसी की भी हिट नहीं हो सकती, हम्म। लेकिन स्टारडम है, ख चलता भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। तो ये चीज़ ना मेरे ज़हन में कई बार ये ना आती है। बहुत रिलेटिव है, मतलब ये शायद हर हर क्षेत्र, हर तरह के प्रोफेशन की यही कहानी है। इसको हम अलग इसलिए हमेशा देखते हैं क्योंकि वो चकाचौंध और ग्लैमर एक कोशेंट है जो जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से आप लोगों को जान जाते हैं। बट किसी की परिस्थिति, किसी की मनोस्थिति या किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, वो लगभग सबकी बराबर ही होती है। हर घर की कहानी एक ही है। रीज़न आई एम टेलिंग यू, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जब मैं शुरू में स्ट्रगल करने गया था, तब मेरे पिताजी मुझे 3,500 रुपये देते थे पर मंथ, जिसमें मेरा रहना, खाना-पीना, मुंबई में स्ट्रगल करना, सारा कुछ मेरा मैनेज हो जाता था। यू नो, आज आज आपके साथ जो आपका स्पॉट है वो चल रहा है। नाउ ही इज़ गेटिंग 5,000 रुपीज़ पर डे, यू नो, पर डे। पर डे। तो आप जहाँ 3,500 रुपये महीने पे थे, वहाँ पे वो 5,000 पे आपका स्पॉट है जो कि पानी पिला रहा है आपको सेट पे, आपका बंदा। अब क्या होता है कि जैसे-जैसे आप नोन होते हैं, आपके रीज़न ये है कि आप ही कमोडिटी हैं ना, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट वे। प्रोडक्ट आप ही हैं। आप ही प्रोडक्ट हैं, आप ही को लोग खरीद रहा है, बोली आप ही की लग रही है। आपके पास गाड़ी है, उसकी बोली नहीं लग रही है, आपके पास घर है, उसकी बोली नहीं लग रही है। आप ही कंपनी हैं, आप ही प्रोप्राइटर हैं, आप ही प्राइवेट लिमिटेड हैं, आप ही एलएलपी हैं। ब्रांड, मतलब ब्रांड ही आप हैं ना। आप ही सब हैं। तो अब जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती हैं ना, वैसे-वैसे मेंटेनेंस बढ़ता चला जाता है। जी, जी, जी। बिकॉज़ पहले जहाँ पे मैं अकेला फ़ोन पे बात कर लेता था कि मुझे कितना पैसा चाहिए, आज मुझे एक मैनेजर रखना पड़ता है। रीज़न जी, कि मैं अब हर हर तबके के, हर वर्ग के लोग के साथ अपनी एनर्जी नहीं लगा सकता हूँ बात करने में। जी, जी, जी। बिकॉज़ आई एम इन अ क्रिएटिव फ़ील्ड, आई नीड दैट फ्रीडम कि मैं कहाँ पे भी, अबे ये ₹250 क्यों नहीं आया, ये 500 क्यों नहीं आया, इसने 10,000 क्यों नहीं दिया, अभी तक चेक क्यों नहीं आया? यू नो, देयर सो मेनी थिंग्स जो आप बोल रहे थे ना कि भई पहले 90 दिन में कंपनी में 30 दिन में आता था, अब 120 दिन में जी, आता है। जी, जी। हमारे यहाँ तो लिखित है, ख़ास करके टेलीविज़न इंडस्ट्री में, कि भई 90 डेज़ के बाद ही पेमेंट आता है। तो आज आप काम कर रहे हैं, आपको पेमेंट 90 दिन के बाद मिलेगा। अच्छा, उस बीच में अगर सीरियल बंद हो गया तो चलिए ठीक है, 90 दिन की आपके पास सिक्योरिटी है। बट लोग कई बार उस ईएमआई में फँस जाते हैं, और मुंबई इज़ नॉट ईज़ी शहर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आपको यस, पता ही यस, है। यस। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस। टमाटर अभी भी वहाँ पे 80 रुपए किलो है, मतलब। अरे सर, मैं एक बार गया था, तो मुझे लगा कि चलो मैं शायद थोड़ा-सा, उन दिनों मेरी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मैं जी, किसी का कोर्स करने गया था। जी। तो मैं निकला तो मेरे को लगा चलो यार ये सैंडविच बेच रहा है सड़क पे, यही खा लूँ। मैंने खा लिया, बोला 280। मतलब सड़क पे ब्रेड सैंडविच 280।
है जो कि दिल्ली में 50 रुपए का मिल जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देयर इज अ वो डिफरेंस। देयर इज अ डिफरेंस। तो अब ना वो मेंटेनेंस में जैसे ही लोग घुसते हैं ना, तो हर चीज कॉस्ट यू, यस, from your costume what you are wearing, to the makeup kit what you are applying, to the entourage या जो भी दो चार लोग आपके साथ हैं, what class you are traveling in, how you are presenting yourself, because आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर वक्त आपका फोटो खींचा जा रहा है, आप ऐसे झबरे बाल के साथ नहीं पहुंच सकते हैं, so there is a certain branding which you have to always be on with, that costs. ओके। तो ये तब हो जाता है जिस समय आप प्राइम पे जा रहे होते हैं। अब आप डाउनफॉल हो रहे हैं तो आप किसको काटिएगा, बिकॉज यू हैव सेट अ स्टैंडर्ड। अब चीजें नहीं अगर हो रही हैं तो आप थोड़ी बोल देंगे कि नहीं अब तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा, अब मैं अकेला बात करूंगा। यू कैन नॉट, बिकॉज बाई नाउ यू आर आउट ऑफ दैट सिस्टम, वो यस, निकल यस, चुका है यस। आपके सिस्टम से बाहर। अब आप और डबल मेंटेन अपने आप को करते हैं ये सोच करके कि यार आई एम स्टिल देयर, आप मुझे You have to इग्नोर नहीं show कर people सकते that, हैं। yes, Now you have to be back in business. So when you are in business, you are maintaining. When you are not, you are double maintaining yourself. ओके, तो ये और इसका ना सबसे बड़ी बात जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं ना, इसका फिक्स्ड कुछ भी नहीं है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। वहाँ पे आज भी मतलब जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मुझे पहला जो मिला था वो तो खैर 1000 रुपये एक दिन का मिला था, बट एक्चुअल जब रनिंग काम शुरू हुआ था तो आई स्टार्टेड विथ 250 रुपया पर डे से, फिर वो 250 का 500 हुआ, फिर वो 750 हुआ, फिर वो 1000 हुआ। तो मैं 250 रुपये ही बढ़ा हूँ अपने जीवन में। आज अगर आप पूछते हैं कि सारा भाई मैं कितना मेरा सवाल ये आने वाला आने था। वाला था मैं भी कि यही करने लगी सो थी। बट आई कंसिडर कि सारा भाई ना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट इन्वेस्टमेंट हुआ है, यस, कि मैं उस पैसे को ना वो मानता ही नहीं हूँ कि वो इट वाज, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा एक कैरेक्टर था जहाँ पे आज 20 साल के बाद भी आपको वो पैसा देता है, 20 साल के बाद भी लोग आप अब जब ये इस एज में 48 पे पहुंच गए हैं, उस समय आप 28 थे, आज कमर और उम्र बराबर है। वेरी नाइस। नहीं, नहीं। कमर मेरी भी पर मेरी शायद थोड़ी ज्यादा है। तो वहां पर आकर के ना आपको वो एक चीज है जो देते चली जाती है और लोगों को चेंज भी नहीं करती है। बट हैविंग सेड दैट, अमाउंट दैट वाज 5000 रुपीज पर एपिसोड। हम लोग महीने में 4 एपिसोड करते थे, तो 20,000 रुपया, 2,000 रुपया DDS करता था, 18,000 रुपया पर मंथ उसमें से कमाई होती थी। बट यू नेवर न्यू कि वो 18,000 कब कहाँ बट वो किस साल में मल्टीप्लाई आज भी करेगा। हम आपको अरे ये तो रोशेश है। हाँ, करेक्ट मतलब करेक्ट वो करेक्ट, कैरेक्टर आपका इतना स्ट्रॉन्ग एब्सोल्युटली, हमारे माइंड जी में जी बैठ जी गया है। जी जी। कई दफा होता है ना कि जैसे मतलब शहनशाह तो शहनशाह ही है, हाँ, वही वाली या बात है। बादशाह तो बादशाह ही है, तो आपका जो वो एक रोशेश वाला वो है, तो मतलब शायद मतलब आज मुझे भी बेचारे मतलब मनोज वाजपेयी इतना अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन लोग मिलते हैं तो भीखू मात्रे ही रह ये गए भीखू वो। मात्र ही रह सो गई है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री की। अब चाहे लेट पंकज उदास जी बेचारे इतना अच्छा गाना गाया है, उसके बाद भी कितनी गजलें लेकिन वो गाई, चांदी जैसा रंग वो भी, और चिट्ठी आई है, चिट्ठी हाँ, आई है, चिट्ठी वो आई, चल ही रहा है। सो यू इंडस्ट्री ऑल्सो कई बार ना टैग हो जाते हैं आप, यस। कि आपकी वो पहचान बन जाती है कि आपने ये किरदार किया है, लेकिन मैं इसको ऐसा कहूंगा कि उस काम में इतनी जान डाल दी उन्होंने कि वही उनका सिग्नेचर बन गया। सिग्नेचर बन जाता है। तो That वो एक works become वो their एक हम लोग signature, कई बार yes. ना वो स्पाइडरमैन भी हो जाते हैं जो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। मतलब आपने अपना बनाया और आप ही फंस गए, जो कि स्ट्रगल मेरे साथ पिछले 3-4 साल से इसको ब्रेक करने में लगा हुआ था। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि जस्ट बिकॉज आई बिलोंग टू अ सर्टेन प्लेस, पूरी लाइफ हॉस्टल में रहा हूँ, तो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। एंड आई थिंक कि उसकी वजह से बच्चे, वाइफ, माँ बाप हमेशा इस बात को लेके सपोर्टिव रहे हैं, बिकॉज एक चीज़ वो देखते गए कि ये तो कर शायद लेगा। इसने पैसा नहीं कमाया होगा या शायद इसने पैसे नहीं बनाए होंगे, बट इसने नाम कमा लिया है, इसने इज्जत कमा ली है, अखबार में छप जाता है, लोग इसको जानते हैं। इस कमाई को करने में भी कई जन्म लग जाते Yes, हैं। yes, yes. सो दैट वेयर आई फील आई एम ब्लेस्ड कि
गया जैसी भूमि से हूँ जहाँ सर पे हमारे साथ भी यही है ना, हमारे सोशल मीडिया में पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ रिकॉग्निशन मिल जाती है। बहुत बड़ी बात होती है मतलब सर। आप ये सोचिए कि कहीं जाते हैं तो दो लोग जी जी पहचान जी लेते हैं, जी अरे पहचान जी लेते जी हैं। जी 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 ये जी हैं। जी जी जी। तो राजेश जी, अभी जैसे आप सारा भाई वर्सेस सारा भाई की बात हो रही है, तो आपने बताया आपको 5,000 रुपीज पर एपिसोड मिलते थे, तो अभी तक आपको उसकी कोई रॉयल्टी मिलती है? जैसे अभी भी लोग देखते हैं उसे, हमारे यहाँ नहीं है। ये चीज नहीं है। इंडियन नहीं, प्रोड्यूसर्स डू इट हैव, शुड बी देयर। नो प्रोड्यूसर्स डू हैव, दे हैव आईपी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ओके। but for actors we still have not, we haven't evolved that कि रीरन अगर हो रहा है या कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे सेम प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको उसकी रॉयल्टी मिले। यूके में है, यूएस में है, बट नॉट इन इंडिया येट। तो जैसे कि एक आपका पॉपुलर, तो आप वहीं रोशेश से ही हुए, तो आपने खुद ही बता दिया मेरे पूछने से पहले कि आपको 5,000 रुपये का वेतन कहूँ या मतलब रेम्यूनरेशन मिलता था। जी 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 जी। तो आज अगर आप कोई सीरियल करते हैं तो क्या मिलता होगा आपको, एक अप्रोक्सीमेट में, अगर आप पूरा हाँ एग्जैक्ट ना मतलब बताना एग्जैक्ट चाहें? तो खैर अब टेलीविजन तो फिर काफ़ी समय से नहीं नहीं किया नहीं, है। जैसे मूवी में आप आ गए या वो है तो उसका। मूवी में इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ पॉपुलर यू आर एज एन एक्टर एंड हाउ बिग इज द रोल, एंड ओके। जनरली मतलब इम्पोर्टेंस होता है ना कैरेक्टर का। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे भी वैरी करता है कि अगर बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे एक फिल्म कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं सिर्फ 4 दिन का काम कर रहा हूँ, ओके। बड़ी फिल्म है, बड़े डायरेक्टर हैं, चूंकि अनाउंस नहीं कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं लेकिन उसके बारे में, बट वहाँ पे जैसे वहाँ पर डे है पर डे। क्योंकि सिर्फ 4 ही दिन का काम है। ओके। वहीं पे मैं एक फिल्म अभी कर रहा हूँ जहाँ पे 22 दिन का काम है, ओके। यू नो, तो 22 दिन का काम के हिसाब से फिर आप फिल्म के एक लमसम में चले जाते हैं। सो देन इट वेरीज, देन अ पर्सन लाइक मी, इट वेरीज फ्रॉम 30 lakhs टू, यू नो, एज इट प्रोग्रेसेस देन इट गोज ऑन टू, मतलब फिर वो कितने भी करोड़ तक चला जाता है। मतलब ₹1,00,000 दिन का या ₹2,00,000 दिन के आसपास से शुरू हो जनरली जाता है। मतलब हाँ, लोगों का मैं ये कह सकता हूँ। ओके। मेरा बहुत वैरी करता है, बहुत जी वैरी जी जी। करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रोल, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आपको ना बोलना पड़ता है, बिकॉज या तो वो आप उनके नज़र में कई बार, अच्छा सबसे कमाल की बात है हमारी इंडस्ट्री की जो खासियत है कि ये कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना तो ये बोलते सर बजट नहीं है 100 हमारे यहाँ। करोड़ हीरो को दे रहे हैं तो भी बजट नहीं है। तो मैंने उनसे कई बार बोला भी, मैंने कहा कौन बनेगा करोड़पति का भी बजट फिक्स था तुम्हारा कि वो भी कम बजट का ही था? सो दिस इज अ वेरी, द लिंगो विच इज देयर इन आवर इंडस्ट्री इज यस वेरी यस फनी। यस। द फर्स्ट लाइन हैपेंस दैट वे, सर बजट सर नहीं है। बजट नहीं है, सर थोड़ा कम बजट वाला है सर। तो आज तक पता नहीं चला कि वो ज्यादा बजट कम बजट क्या है, यू नो, कि अच्छा ठीक है अगर हम शोले बना रहे हैं तो नहीं सर आप 10 लाख रुपए लेते थे, नहीं सर आप 1 करोड़ से कम तो दूंगा ही नहीं मैं आपको, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। अच्छा, तो राजेश जी एक चीज और बताइए कि जैसे अब हम सुनते हैं कि ये 100 करोड़ क्रॉस कर गई मूवी, जी जी जी। 200 करोड़ कर गई, 1000 नेट और करोड़, ग्रॉस, जी जी। 1000 करोड़ कर गई, और इस पिक्चर में हम सुनते हैं जी फलाने हीरो ने इतना कमा लिया, या इसमें इसे 100 करोड़ मिल गए, हम्म। या मान लो, कभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जी जो जी जी। सुपरस्टार्स हैं हम्म। उनका हम एकदम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मूवी में इसने तो 400 करोड़ बना लिए। हम्म। तो ये जो एक ट्रांजिशन है 5,000 रुपए से लेके ये 100 करोड़ तक, हाँ तो ये स्टारडम में ही है या एक्चुअल, क्योंकि यू आर ए इनसाइडर टू दैट ट्रेड, हाँ हाँ। तो वहां भी कुछ महसूस होता है कि हाँ भाई अब ये फर्क आ गया, पहले फिल्म इंडस्ट्री ऐसी थी, या अब देखिए ये। अभी फिल्म इंडस्ट्री अच्छे रूप में अगर हम देखें तो बहुत कॉरपोरेट होता जा रहा है। ओके, मतलब इट्स मोर बिजनेस इट्स सेंट्रिक। वेरी बिजनेस एंट्रिक। पहले सिंगल प्रोड्यूसर्स बहुत सारे थे, ओके। you know, now you do not find single producers. Now there is either they are attached to some corporate house, या फिर उन्होंने अपना ऐसा बना लिया है कि वही अपने आप में कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने लगे हैं, जी जी। जहाँ पे फिनेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे टाई अप्स होते हैं, जहाँ पे आप देखिएगा फिल्म आप देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे मीडिया पार्टनर्स दिखते होंगे, छोटे यस छोटे यस छोटे यस के यस बहुत यस। सारे होते हैं। सो नाउ दे, आजकल सिर्फ ये नहीं है कि भाई मुझे अच्छी लगी पिक्चर, आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं,
मैं प्रोड्यूसर हूँ, हम चलो मिल करके इसको हमने लिया और हम बना देते हैं, फिर हम देखेंगे क्या करना है. Now they are very sensitive about the kind of work they do, that they get that, you know, जिसको बोलते हैं ना कि सामने वाले से एक एश्योरेंस आपको मिल जाता है कि भाई आपकी फिल्म थिएटर में चलेगी या ओटीटी पे रिलीज होगी. आजकल एक और मीडियम तो हो ही गया है. सो कहानियां अब बदल रही हैं, द वे द थिंग्स आर वर्किंग इन फिल्म इंडस्ट्री. वो कहीं ना कहीं मोनोपोली भी खत्म हो रही है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट कल्चर आ रहा है, तो थोड़ा एडजस्टमेंट दोनों तरफ से चल रहा है. बिकॉज वी आर जो YRF लाइक स्टूडियो कल्चर जिसको हम बात करते हैं ना, मतलब जैसे यशराज स्टूडियोज हैं, दैट बहुत सारी फिल्में वहाँ पे बन रही हैं. टी सीरीज कॉर्पोरेट हो गया, वाईकॉम हो गया, जियो सिनेमा हो गया, यू नो, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अब नेटफ्लिक्स भी करने लगा है, अमेजॉन भी करने लगा है. तो अब उस तरह का ना एक वर्क एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है, जहाँ पे प्रोफेशनल प्रॉपर कास्टिंग वाले लोग हैं. विमेन फैंसी पे कास्टिंग नहीं होती है अभी भी. मतलब मुझे 25-26 साल के बाद भी ऑडिशन देना पड़ता है, यू नो, टू गेट अ सर्टेन रोल. उसके बाद लुक टेस्ट होता है, रीडिंग होती है. सो ऑल द वर्किंग पैटर्न हैज चेंज्ड अ लॉट. वो जो स्टारडम वाली आपने कहानियां सुनी थी ना, कि एक सुपरस्टार आ रहे हैं तो स्टूडियो के बाहर घंटी लगी रहती थी, वहाँ पे टन 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 करके जैसे स्कूल की घंटी बजती थी, वैसी घंटी बजती थी कि वो आ चुके हैं. यू नो, दिस हैज इट्स शोन, इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, कि मतलब पहले उस लेवल पे लोगों को ट्रीट किया जाता था. आजकल तो इंस्टा पे आप पॉपुलर हैं तो भी स्टार हैं. सो दैट स्टार वर्ड हैज गॉन, दैट स्टारडम इज गॉन. यू हैव गुड कंटेंट, आपके पास अच्छे एक्टर्स हैं, और अब वो ये भी ज़रूरी नहीं है कि खूबसूरत ही एक्टर चाहिए और खूबसूरत ही दिखने वाली फीमेल एक्ट्रेस ही होंगी तो ही फिल्म में ये हीरो हीरोइन है. अब नाउ वी हैव क्रॉस्ड ऑल द बाउंड्रीज. नाउ वी आर गेटिंग इनटू द रियलिटी. 144 करोड़ की आबादी है, हर कोई खूबसूरत नहीं हो सकता, हर कोई हीरो जैसा नहीं दिख सकता है. सो अब वो चीज़ें थोड़ी सी ना वर्क कल्चर में भी चेंज हो रही हैं, ऑडियंस पर्सपेक्टिव में भी चेंज हो रही हैं, और उसकी वजह से अब बिजनेस जो आ रहा है ना, वो अलग तरीके से आ रहा है. अब वो PVR पे अगर फिल्म छोटी ही है लेकिन अच्छी है, वो भी पैसा कमाएगी. अगर फिल्म बहुत बड़ी है, रिसेंट फ्लॉप्स आप लोग को भी पता ही होंगे कि बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बड़े स्टार, बट पिक्चर चली ही नहीं. सो पीपल आर अवेयर नाउ. तो जब कोई पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो उसमें आप सब लोगों के रेम्यूनरेशन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? हमारे रेनुमरेशन मिल ही जाते हैं, जनरली मिल ही जाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट टू मच इनटू. हमारा एक तो उतना रेनुमरेशन मेरे स्टैंडर्ड के अगर एक्टर की बात करें, आई थिंक इट ओनली हैपेंस एट द टॉप लेवल, सुपरस्टार लेवल. हाँ, जो ज़्यादा जिनकी फीस है तो वो अपनी फीस कट डाउन कर देते हैं. दे ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस, बट द लॉस इज डन. सो देयर इज अनदर वे ऑफ मिनिमाइजिंग द लॉस, इज दैट यू वर्क ऑन अनदर प्रोजेक्ट, देन यू वर्क ऑन अनदर प्रोजेक्ट. तो रोशेश जी, अभी मुझे पता लगा कि, मतलब पता क्या लगा, आपसे ही जानकारी से पता लगा कि यू आर स्विचिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, और आपका जी. फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी है. जी जी जी. और एक कोई आपका पान वाला किस्सा है, वो मैं जानना चाहूँगा कि वो क्या है और कैसे वो वर्किंग है. तो कौन सा वो पत्ता होता है पान का और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, और ये कैसे ऑल ओवर सडन ये ट्रांजिशन आप कर रहे हैं. मतलब एक्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जी. आप जो है फार्मिंग की तरफ भी इंक्लाइन हो रहे हैं. तो इज इट बिकॉज ऑफ बिग मनी इन्वॉल्व इन फार्मिंग, या शौक है, या कुछ प्रकृति के पास रहना चाहते हैं? एंड इस एज में आकर आपने इतना मेजर डाइवर्जन किया, वो कैसे? लाइक हाँ, मतलब आई एक्चुअली शिफ्टेड एट द एज ऑफ 41 42. व्हिच इज एक्चुअली टफ फॉर एनीवन टू डू या दैट. 42 के उस पर, और ऐसा नहीं था कि मेरे स्टॉक में बहुत पैसा था. बट आई थिंक कि इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ अवेयरनेस टुवर्ड्स नेचर, अवेयरनेस टुवर्ड्स
द डिप्लीटिंग कंडीशन ऑफ द सॉइल नहीं, जो लेकिन क्या मतलब आपकी जो पीछे फैमिली है वो नहीं लोग बिल्कुल फार्मिंग से ही अच्छा, फार्मिंग संबंधित से है। है, हाँ ओके। मतलब हालांकि मैं सिर्फ अपने ही फैमिली की बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा रिटर्न जो है 10-12 हज़ार साल का इतिहास है खेती से संबंधित। हर किसी के जहन में या डीएनए में खेती है। ये सही खाली आपको सही समय मिल जाए और खाद मिल जाए ना, कौन नहीं चाहता कि उसका फार्म हाउस हो, कौन नहीं चाहता कि यू हैव क्लोजर टू प्रकृति। भले आप 60 पे जाएं, 65 पे जाएं, 70 पे जाएं। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जी हिंदुस्तान में क्या प्रॉपर्टी मैंने देखी है जी कि पहले आदमी का खेत होता है, वो खेत बेचता है, हाँ फिर वो हाँ शहर आके कहीं फैक्ट्री लगाता है। जब करेक्ट। उस पे खूब पैसा हो जाता है, उसे लगता फिर है कि खेत अब मुझे खरीदना आराम करने की ज़रूरत है, फिर वो एक फार्म हाउस खरीदता है। खरीदना तो वो ये इसका कुछ किया नहीं जा सकता। तो वो एक अवेयरनेस था जो उस समय कैंपेन चला था रैली फॉर रिवर ईशा फाउंडेशन का, सदगुरु का। तो आई वाज पार्ट ऑफ इट इन वो सेव टर्म्स द ऑफ सॉइल, सेव द सॉइल अभी अभी हुआ जिसमें वो बाइक से यूरोप बाइक से से। यहाँ जी आए जी थे, जी हाँ। गए। तो उसके पहले 2017 में एक रैली फॉर रिवर हुआ था दिल्ली में ही, उसका फिनाले भी हुआ था। अच्छा, where 30 days he traveled across India on मतलब गाड़ी में, and he was talking about reviving rivers कि मतलब नदियों को बचाने का समय अब आ गया है। एंड नदी को आप तभी बचा पाएंगे जब आप एग्रीकल्चर का सिस्टम चेंज करेंगे। कि अभी आप धान गेहूं से निकल के कंजर्वेटिव फार्मिंग से निकल करके अब आपको हॉर्टिकल्चर की तरफ जाना होगा। आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे, आपके पास किसानों के पास ऑप्शन नहीं है। सो जब आप इस तरह की चीज़ें सुन रहे थे ना, उसमें एक बड़ी खूबसूरत लाइन वो बोला करते थे। मतलब खूबसूरत लाइन नहीं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल बात बोली थी उन्होंने हर रैली में कि गिव मी 100 200 300 यूथ फ्रॉम योर स्टेट और मैं आई विल चेंज द फेस ऑफ एग्रीकल्चर। बस 3 साल तक मुझसे ये मत पूछना कि मेरा क्या होगा। तो ये लाइन ना मेरे अंदर चिपक गई कि शायद, और फिर मैंने उस सेंटेंस को अपने अंदर कंप्लीट किया कि जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देते हैं कि मेरा क्या होगा, उस दिन आप सोचने लगते हैं कि सबका क्या होगा। और जिस दिन आप सबका क्या होगा सोचते हैं तो सब आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि आपका क्या होगा। सो इट्स अ कंप्लीट साइकिल, एंड दैट इन इटसेल्फ वाज वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी टू प्लंज इनटू इट। मेरे मतलब पुश्तैनी जो है वो 20 एकड़ ज़मीन मेरे गांव में बिहार में पड़ा हुआ था, जहाँ पे वैसे आम के पेड़ वगैरह लगे हुए थे। बट माय फादर वाज आल्सो नॉट वेरी फ्लू, वहाँ जाना आना इतना ज़्यादा नहीं होता था। बट हम दोनों ने ही मिल करके डिसाइड किया। एट दैट टाइम हिज एज वाज इन हिज अर्ली 70 के हो चुके हैं, थे उस समय, अभी तो 78 के हैं। तो तब उन्होंने बोला कि यार अब इसको किया जाए साथ में मिल करके। तो अब हम लोगों ने बहुत सारा हॉर्टिकल्चर के हिसाब से फ्लोरिकल्चर, वहाँ पे छोटा सा एक पोर्शन शेड नेट फार्मिंग। सो नाउ वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल दैट दिस इज हाउ द फार्मिंग इज डन। जब तक पिताजी यहाँ कर रहे थे तब तक मैंने अपनी खेती महाराष्ट्र में शुरू की, महाराष्ट्र के किसानों से मिल करके। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन नेचुरल फार्मिंग। लोगों को पहले बताना पड़ता था, लास्ट ईयर तक मुझे बताना पड़ता था कि ऑर्गेनिक नेचुरल में क्या फ़र्क है। देन पूरी पूरी कहानी में बताता था भाई कि इट्स ऑल अबाउट कि मिट्टी को मिट्टी सिर्फ दो ही चीज़ बनाती है, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट। आप आप जानवर हटा चुके हैं खेतों से, गायें आजकल मिलती नहीं हैं खेतों में किसानों के पास। पेड़ काट चुके हैं क्योंकि आप खेती दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो आप कैसे रिवाइव कीजिएगा सॉइल को। तो वो सॉइल डिप्लीशन का जो कंडीशन था ना, उसको बचाने की वजह से ये पूरा खेल शुरू हुआ कि आई जम्प्ड माई सेल्फ, एज अ फार्मर आई जम्प्ड इनटू इट। बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग। तब तक फिनेंशियल लॉस हो चुके थे, बिकॉज मैंने शायद महाराष्ट्र में जो ज़मीन के ऊपर काम करना शुरू किया था, वहाँ का एक तो ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का जा चुका था, और प्रकृति की मार सबसे ज़्यादा शायद उस पूरे 2 साल 3 साल में मैंने ही सहा था। कि उस खेत में कभी बाढ़ नहीं आया, 30 साल में उसी साल बाढ़ आया जब मैंने 20,000 पेड़ लगाए महाराष्ट्र में। फिर तभी भी चलता रहा। तब मैंने एक्टिंग लगभग बंद कर रखी थी, तो मेरा इनकमिंग बंद हो गया था और जो बचा था वो आउटगोइंग पे जा रहा था। एंड आई डिड नॉट
नॉट टू मच इनटू ट्रेडिंग एंड स्टॉक, और दिमाग में कुछ और नहीं था, बहुत ऐसा फोकस्ड हो करके ना फार्मिंग की तरफ चला गया था। तो फिर आग भी लगा खेत में, पानी सूखा, 550 फीट बोरिंग करवाया, एक बूंद पानी नहीं। सो एक एक ऐसे स्टेट पे आ गया था कि जहाँ पे आई एक्चुअली वेंट लिटिल बैंकरप्ट, आई वुड से। एंड मतलब ये भी हो गया था कि फिर 5 एकड़ से मैंने सब्जियां उगानी शुरू की, उसी पद्धति पे, नेचुरल फार्मिंग पे। फिर मैं अपने बेटे के स्कूल के बाहर मैंने सब्जियां बेचनी शुरू की। आई जस्ट wanted to revive. I wanted to not only revive as in ki my survival, but I wanted this to reach to each and every house. My whole idea was that. और मैं ये बात, मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे उस समय, मैंने उनको जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे कहा था, सर कि टिल द टाइम यू वोंट गेट ग्लैमर इन एग्रीकल्चर ना, एग्रीकल्चर का कुछ नहीं हो सकता है। गन्ने के खेत का परसेप्शन ना हमेशा लूट पाट डकैती और यही है। एक बार कैटवॉक करवा के दिखाइए आप, व्हाई नॉट आस्क पीपल लाइक अस टू कम एंड प्रमोट एग्रीकल्चर। तो नेचुरल फार्मिंग, थैंकफुली इन लास्ट 3-4 years द वे गवर्नमेंट इज वर्किंग, इस बार भी सीतारमन जी ने बजट में अनाउंस किया 22,000 22,000 करोड़। करोड़ नेचुरल फार्मिंग के लिए, कि 2 साल में वो 1 करोड़ किसानों को सब्सिडी भी देंगे, प्रेरित करेंगे कि आप सीधा नेचुरल फार्मिंग में आइए। सो बट माई एजुकेशन, आई डोंट थिंक माई बॉडी इज मेंट फॉर एग्रीकल्चर। खेती करने के लिए हम झुक करके धान गेहूं नहीं उगा सकते हैं। तो हमारा एजुकेशन अगेन यहाँ पे फायदा आता है कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट मार्केट फॉर देम, बिकॉज एग्रीकल्चर में दिस इज नॉट द टाइम, एनी मोर टाइम लेफ्ट फॉर for anyone to teach the farmers कि खेती कैसे करो. This is the time when we have to teach the consumer. कंज्यूमर को बताइए कि गुरु, ये छूने के पहले और अपने अंदर सिस्टम में डालने के पहले आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से है, ये क्या है, ये क्यों है, और आप क्यों नहीं खा रहे हैं, या आपको क्यों खाना चाहिए. टिल द टाइम दैट रिलेशन वोंट हैपन, तभी जा करके मैंने मेरा फैमिली फार्मर एक स्टार्टअप शुरू किया था. जब सब कुछ सही चल रहा था, सारा पायलट बढ़िया हो रहा था, तो उसमें भी एक डिबेकल आया कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ा, बिकॉज हैड टू शिफ्ट टू ऐप. वो ऐप वालों ने बहुत बुरी तरह धोखा दिया मुझे, टू दैट एक्सटेंट कि मुझे 1.5 साल तक मैंने पायलट रन करके आई केम डाउन टू ब्रेक इवन लेवल, बट आई हैड टू लिटरली स्टॉप व्हाट आई वाज डूइंग. So then I did another tie-up with another person, एक ऐप के साथ मुंबई में 7-8 महीना वहाँ चलाया, बट बिकॉज नो फिनेंस सपोर्ट फ्रॉम एनीवेयर, बहुत दरवाजे खटखटाए हैं. सो नाउ अगेन आई एम बैक इनटू एक्टिंग, एंड माय होल पर्पस इज राइट नाउ इज टू आउट ऑफ एक्टिंग, कि एक तो ठीक है आप अपने परिवार को सिक्योर करते हो, सारी चीज़ें करते हैं. दूसरा कि मुझे इस खेती में अब अगर कोई नहीं मिला फंडिंग या कुछ नहीं, सो नाउ आई विल हैव एनफ टू सपोर्ट माई सेल्फ एंड सपोर्ट द मिशन आई एम ऑन. क्योंकि ये लिटरली बता रहा हूँ, ये एक जनरेशन का काम नहीं है जो मैंने बीड़ा उठाया है. बट कुछ लोग होते हैं ना जो रास्ता बना देते हैं, बाकी फिर गाड़ियाँ तो वहाँ चलने ही लगेंगी. सो आई थिंक माई नेक्स्ट जनरेशन दे माइट पिक अप फ्रॉम मी एंड बी हार्ड कोर फार्मर्स. तो राजेश जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको एक्टिंग इंडस्ट्री में इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी जितनी फार्मिंग में करनी फार्मिंग में पड़ी, करनी और पड़ी, दैट टू एट एन एज जैसे 20s में ना क्योंकि एक नॉलेज भी नहीं था. आई थिंक ओके नॉलेज भी नहीं था. हम सीख रहे थे, तो वो जो सर बताते हैं ना कि साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोग आपको आके 1 करोड़ की चीज आप खरीदते हैं और अचानक बोलते हैं, अरे भाई साहब मैं 90 में दिलवा देता. तो ये बहुत हुआ मेरे साथ. तो आपने जो महाराष्ट्र में फार्मिंग करी है वो क्या लोकेशन है? बॉम्बे तो नहीं होगा? नासिक में था. नासिक। पालघर एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, मुंबई से दूर, वहाँ पे मैंने शुरू किया था, वहाँ बंद करके. अभी नासिक में 70-80 किसान जुड़ गए थे मेरे साथ, जो कंप्लीटली नेचुरल तरीके से फार्मिंग कर रहे थे. मैंने लैब रिपोर्ट निकलवाया उनका 19 तरह के केमिकल्स का, जहाँ पे गवर्नमेंट परमिसिबल लिमिट मान लीजिए कॉपर का 30 है, लेड का 17 है या कहीं का. इनका जो लिमिट था, ये हमारे सारी चीज़ों का लैब रिपोर्ट 0.01% था. I have medicine with my farmers, but consumers are not ready to buy it. क्योंकि उनको
अब वही हुआ ना कि कहाँ सस्ता educate- चाहिए। सस्ता चाहिए, धनिया फ्री में चाहिए। धनिया 100 ग्राम जमीन पे बैठ करके, अगर इंडियन कमोड पे जब हम मतलब बचपन में जो जिस तरह बैठते थे, आपको वैसे स्क्वाट करके अगर 100 ग्राम धनिया निकालने के लिए बोल जाए तो घुटने टूट जाए। एंड यू आस्क धनिया फॉर फ्री, दैट वाज माय प्रॉब्लम कि नहीं वो भी फ्री नहीं एक्चुअली दूंगा। इफ यू हैव टू गेट अ गुड क्वालिटी यू हैव टू पे फॉर You इट। have to pay, and you do not have to pay exorbitant amount. I'm just saying that आप खाने को तैयार है ना, वो सामने वाला उगाने को तैयार है। वो कह रहा है कि मैं इस पे केमिकल मारूं कि गौमूत्र मारूं। शिमला मिर्च का पौधा उगा के तो शिमला मिर्च ही देगा। फर्क पौधे को नहीं पड़ने वाला, फर्क खाने वाले को पड़ने वाला है। आप डिसाइड कीजिए कि मैं किस तरह से उगाऊं। राजेश जी, ये थोड़ी माइंडसेट की बात है। आज हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट में, जी, हम 800 रुपए का पास्ता खा के आ जाएंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली यही अगर टमाटर 80 से 100 रुपए हो जाते तो ऐसे हो जाता है, ओ माय गॉड क्या हो गया, जबकि जबकि ऐसा नहीं हमारे होना घर में चाहिए। क्या है कि इनका कहना ये है, ये इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस करती हैं जी। कि हफ्ते में एक दिन चाहे पास्ता मत खाओ या महीने में एक बार कम खा लो, हम्म। लेकिन हर बच्चा या हर फैमिली मेंबर फ्रूट जरूर खाए, कभी बिल्कुल केला खाए, बिल्कुल, कभी रॉ नाशपाती रॉ खाए, कुछ मतलब कुछ ना हाँ। कुछ ऐसा जरूर खाए। और सोने पे सुहागा दीपक जी, इसमें क्या हो जाएगा ना, इफ यू नो योर फार्मर, यस, आपको अगर एग्जैक्टली पता हो ना कि राजेश के खेत से आ रहा है, तो इट विल बी तो मोर, यू विल बी मोर हैप्पी टू यस यस कंज्यूम इट। यस, Your state of mind also tells you what kind of food you are eating. Generally हम स्पिरिचुअलिटी में ये पढ़ते भी हैं कि आप अब जैसे अगर मेरे और आप तीनों के हम तीनों के बीच में झगड़ा हो जाए यहाँ पे, और फिर एक सन्नाटा हो, कोई भी बाहर से अगर वॉक इन करेगा ना, उसको लगेगा यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। राइट, वाइब की यस, बात होती है ना सारा, बिल्कुल वो तो होती है। हम फील कर चुके हैं। आप बहुत सारे घर में इनवाइटेड होते हैं खाना खाने के लिए या जाने के लिए, एंड द मोमेंट यू एंटर द हाउस आपको लगता है कि यार यहाँ कुछ हमारे आने के पहले कुछ हाँ, अनबन। नेवर, आई जनरली अवॉइड कंज्यूमिंग फूड फ्रॉम दैट हाउस। आई अवॉइड कंज्यूमिंग वाटर ऑल्सो फ्रॉम दैट हाउस, ओके, बिकॉज आपका भाव जो है ना, वो खाने में आ वो जाता आ है। चुका है, वो उसको ऑलरेडी जहर बना चुका है। क्योंकि एक तो आपको वैसे नहीं पता उसमें कितना केमिकल है, ऊपर से आप अभी इनके नाराज हाथ का खाना खा रहे भाव हैं, और डाल दिया यू आपने। नो। तो आपको और वही आप लंगर में चले जाइए, प्रसाद में चले जाइए, वो भाव ही तो है जो बिना प्याज लहसुन के भी आलू की सब्जी को क्या बोलता है, यार ये स्वाद नहीं मजा मिलेगा आ गया। दोबारा। सो दैट्स हाउ इट इज। सो व्हेन यू नो ऑल दीज थिंग्स, दैट मेड मी जंप इनटू एग्रीकल्चर, and I would say that it's a social entrepreneurship where I'm trying to, very honestly, keeping both sides in mind, where I'm trying to balance economy and ecology. Both has to go hand in hand, economy and ecology. आप सिर्फ जंगल नहीं लगा सकते हैं, आपको इकोनॉमी भी चलानी होगी, और आप सिर्फ इकोनॉमी नहीं कर सकते हैं, आपको इकोलॉजी का भी ध्यान देना होगा। So that is my take. So I'm trying to balance that economy and ecology. दो क्विक सवाल। जी। एक, क्या आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन, आपके जो बच्चे हैं, वो अगर उन्हें मौका दिया जाए तो एक्टिंग में जाएंगे या एग्रीकल्चर में जाएंगे, या क्या उनका नीश क्या समझते हैं आप क्या होगी? I am sure वो एक्टिंग में नहीं जाएंगे। अच्छा, हाँ, बट आई थिंक दे विल ट्राई टू पिक अप फ्रॉम वेयर आई लीव, ओके, बिकॉज मैं फोर्स करके उनको नहीं सिखा रहा हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा उनको हमेशा एक ही बात कहना होता है कि देख, 4 दिन के लिए आगरा अगर जाएंगे ना, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या देखेगा आदमी? ताजमहल ही देखेगा। दूसरा क्या देखेगा? फतेहपुर सीकरी देखेगा। वहाँ के पेठे वाली गली में शर्मा जी के घर में क्या झगड़ा चल रहा है वो देखने जाएगा? बोला नहीं। मैंने कहा तो यहाँ 4 दिन के लिए आए हैं बेटा, जो ज़रूरी है वो कर, सही गलत में मत पड़। सो आई थिंक आई एम गिविंग देम व्हाट इज नीडेड रादर देन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी लाइन है कि दूसरा, 4 अच्छी जगह पे ही दिमाग लगाओ, बाकी चीजें छोड़ दो। छोड़ दो। एक आपकी पान वाली स्टोरी मैंने सुनी थी अरे सॉरी, अपने मैंने वो एक बस- बताना हाँ, भूल गया। तो पान वाले में ये था कि हर चीज़ साइंटिफिक है हमारे कल्चर में, यू नो। और राजेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड हैं, थोड़ा नहीं, मैं कंप्लीटली एवरीथिंग मेरे लिए क्योंकि मैं आपसे जो स्पिरिचुअलिटी 1-2 घंटे पहले भी बात करी और अभी ये हम टॉक कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का बार बार उभर के आ रहा है। रीजन है सर कि मेरे लिए मतलब स्पिरिचुअलिटी यू आर टू कनेक्टेड टू द रूट्स एंड स्पिरिचुअलिटी या एंड मतलब मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी ये है कि द डे यू ब्रेक ऑल द रिचुअल यू बिकम स्पिरिचुअल।
तो सारे रिचुअल्स छोड़ चुका हूँ मैं लाइफ में। हमारे खानदान में से कोई एक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं बन गया। हमारे खानदान में लोग किसानी करते थे, लेकिन फार्मिंग को इस लेवल पे देखना और इस पॉपुलैरिटी को फार्मिंग के लिए ही कन्वर्ट कर देना, ये भी किसी ने नहीं सोचा था, विच अपेरेंटली ऊपर वाले की दया से मैं ही मौका मिला है मुझे करने का। तो बहुत सारी चीज़ें ना सर साइंटिफिक हैं हमारे यहाँ। तो पान के पत्ते की जो बात है वो चूंकि बहुत क्यूरियस होगी जनता जानने के लिए कि क्या बात है, तो पुराने ज़माने में जब बादल बादल घिर जाते थे, जब डायरेक्शन का आपको पता नहीं चलता था कि पूरब किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है, तो पान के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको एक बड़े से पतीले में या किसी चीज़ में पानी डाल दें और उसमें अगर आप पान का पत्ता डाल दें, आप आधे घंटे उसको छोड़ दें, वो घूम करके नॉर्थ साउथ ही फेस करेगा। तो रास्ता बताने के काम में पान का पत्ता आता था। नॉर्थ साउथ ही टिप फेस जो है वो करेगा, नॉर्थ जो फेस नॉर्थ करेगी। फेस करेगा और एक साइड साउथ फेस मतलब एक करेगा। जो पान की टिप होती है एक डंठल जी, होता है, तो इधर वाला जो तो है ये नॉर्थ जाएगा, इधर वाला जो है साउथ जाएगा। पत्ते का एंड जो है वो साउथ जाएगा, वो इधर नॉर्थ जाएगा। मतलब जहाँ डंठल लगा है, जहाँ डंठल ईस्ट वेस्ट वो जाएगा ही नहीं। डंठल लगा है वो साउथ जाएगा, वो नहीं, डंठल लगेगा वो नॉर्थ जाएगा, जो उसका टिप है वो साउथ जाएगा। मतलब जो ऐसे जैसे ऐसे आके मिल बस रहा है बस ये बस साउथ बस है, बस, हाँ और जो पीछे जहाँ वो कनेक्टेड है स्टेम से वहां पे वो नॉर्थ है। हाँ। तो आप पान का पत्ता आप तोड़िए, लेकिन डंडी के साथ तोड़िए, ठीक डंडी है। जिसका थोड़ा सा रहेगा। नहीं वो हम पान वाले से कहेंगे पूरा आप पत्ता ले जो लीजिए, आप पूजा उसको पानी में पूजा छोड़ जो दीजिए, आप रखते हैं। देखिए वो नॉर्थ साउथ ही, उसके बाजू में आप कंपास रख दीजिए, आप देखिए कि क्या होता है। सो दैट इज व्हाई, बिकॉज इट गेव यू डायरेक्शन ना, वो हमारे कल्चर में पूजा में यूज करना शुरू किए लोग। ओके, क्योंकि ये इससे प्योर क्या होगा जो आपको एक दिशा दे सकता है, और आप ईश्वर की तरफ क्यों देख रहे हैं, ताकि आपको वो दिशा दिखा सकें, राइट। सो तो दैट ये इज द पान का होल पत्ता कौन कनेक्शन। सा देसी कोई सा भी पान का पत्ता, मतलब एक कोई वो सा भी, येलो वाला होता है, ग्रीन वाला होता है, कोई सा भी कलर कुछ भी हो, पान का पत्ता पान का पत्ता, पान उसकी का। अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे कई चीजें हैं हमारे कल्चर में सर, जो अगर आप उसको वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे ना, कि कादिशी क्यों रखते हैं, यू नो देयर इज लाइक होल सिस्टम। हालांकि मतलब सदगुरु के तो बहुत सारे वीडियोस इस पे निकले हुए हैं, बट बहुत लोग नहीं सुनते हैं कई बार, जहाँ पे मून का जो इम्पैक्ट है वो लोगों को ऐसे लगता है कि in fact one of his video where he's talking about ki if a female is in sync with moon, then only she can have a child, because अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या एग्जैक्टली 28 दिन लगता है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो गया ना। पूरा पूरा जो हम्म। है वो 28 दिन का होता है। पीरियड्स विमेन में 28 दिन का ही साइकिल है, यू नो। सो एवरीथिंग इन यू इज कनेक्टेड टू मून। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आप देखिएगा कि जो मेंटली डिस्टर्ब्ड लोग होते हैं वो उस दिन ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लूनेटिक वर्ड जो है वो लूनर से ही निकला है, लूनर मतलब मून से ही आया है। सो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये विज्ञान का मतलब हुआ विशेष ज्ञान। ये ज्ञान था, हम अपने आप को इतना अलग मान चुके हैं ना सब लुप्त हो चीज़ों रहा से, है ये। कि हम ही लुप्त करवा रहे हैं, और कौन लुप्त करवा रहा है। मैं उसमें थोड़ा अवेयर हो गया कि अरे यार नहीं लुप्त नहीं होना चाहिए, जगा दिए तो आप वही हो गया कि अरे तो गरीब किसान है। इनफैक्ट जो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल चल रहा जी, है हमारे यहाँ तो बहुत बहुत पहले पहले से है भाई भाई। जैन्स तो 6 बजे के बाद खाते मतलब ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि इतने वजन के बाद भी सर मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ, और बहुत सिस्टमेटिकली मैंने वजन बढ़ाया था। reason was to I wanted to, you know, for not exactly people will forget, but I wanted to come out of that Rosesh character of mine. So I had to come up with a separate personality of mine, कि भाई मैं अब मैं दुबला पतला जैसे ही होऊंगा तो मैं रोसेश हो जाऊंगा। बट एंड दैट टू हेयर भी फिर वैसे हाँ, वैसे सब कुछ है में ना? तुरंत रोसेश में बदलने में मुझे समय नहीं लगेगा, लेकिन मुझे अब रोसेश से निकलना था। इस वजह से ये वजन और पूरा कैरेक्टर चेंज किया। 4 फिल्में लकली मिली उसकी वजह से, 5 वेब सीरीज मिले हैं, ऑल फिल्म्स आर आउट नाउ। तो और आप लोग के माध्यम से तो आपको पोएम सुनना है तो एक अभी सुना देता हूँ। मैं उसी पे मैं ही आ मन रहा में मन हूँ। पढ़ चुका हूँ मैं। आपने मुझे स्पिरिचुअल बोला, मैं आपकी आंखों में दिख चुका है कि आपको क्या चाहिए इस समय। तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि ये जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक सीरियल आता था, उसमें इनका कैरेक्टर रोशेश का था, और ये बड़े अपने मम्मी के लाडले थे, मौमा मौमा करते रहते थे।
बहुत ही लाडला बच्चा जैसे होता है ये दिखाया इन्हें। और इनके बड़े भाई एक थे साहिल, उनकी वाइफ थी, और वो मदर और सास का एक एंगल भी उसमें दिखाया है। लेकिन इनका जो कैरेक्टर था वो बड़ा स्पेशल था, क्योंकि एक जब ये आते थे तो एक टोन आती थी और एक बिल्कुल जैसे लाडला बच्चा होता है। और ये अपनी मम्मी को एक पोयम जरूर सुनाते थे रोज, जब भी आते थे हाँ स्क्रीन पे हाँ एक पोयम होती थी, बड़ी किडिश पोयम होती थी। लेकिन आज हम इनसे कहेंगे, क्योंकि आप उस कैरेक्टर में घुस रहे हैं, तो वो मेरी रिक्वेस्ट है जरूर सुनाएं। हाँ मतलब पोएम है। हालांकि ये पोएम एक्चुअल में सतीश शाह जी ने, इंद्रवदन जो बने थे जी उन्होंने जी जी। रिसाइट किया था, बट मुझे उसका एक पैराग्राफ याद है। मामा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स, मामा के पर्स में रखा टिश्यू पेपर करता है पसीने का इलाज, और भूखे होठों पे लिपस्टिक हो जैसे भूखे होठों का अनाज, मामा के पर्स का है मखमली सा स्पर्श, मामा का पर्स, मामा का पर्स। वाओ! वेरी गुड, वंडरफुल। फेसबुक पर ना एक आपका फैन क्लब भी है, पोएट्री फैन क्लब। तो वो एक दिन मैंने उसकी कम्युनिटी ऐसे ही जॉइन कर ली, तो आई वाज वेरी हैप्पी। वो सारी वो क्लिपिंग्स या उसमें आती लॉट रहती ऑफ हैं। देम लॉट ऑफ आते देम। हैं या राजेश बढ़िया है। राजेश जी, अब जैसे हमने फार्मिंग पे भी बात करी और हमने एक्टिंग पर भी बात करी, तो फार्मिंग में कहीं आप आकर आपकी एक्टिंग ने आपको सपोर्ट किया? लाइक आपके पास एक स्टारडम था, वो जी, आपकी फार्मिंग में हेल्प हुआ उससे? फार्मिंग में डेफिनेटली हेल्प होता है, लेकिन यहाँ पे ना एक ना कहीं पे मैं बोल रहा था कि जब आप तैरते हैं ना तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है, लेकिन आपको अगर ट्रेजर चाहिए ना तो गोता लगाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो तालियां तो बहुत बजी, बट स्ट्रगल सेम रहा। जो लोगों के लिए है वही मेरे लिए भी स्ट्रगल रहा है। जैसे आज 7 साल मैंने खेती को दिया है। 7 साल इज एज गुड एज कि आपने +2 भी किया, आपने 3 साल ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट दो ग्रेजुएशन भी है। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। इतनी जानकारी नॉलेज होने के बाद भी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू कन्विंस the so-called VCs, investors, angel investors, that we can change the face of agriculture and the consumer. कि उस आज आप हर दूसरे गली में देखिए मॉल की तरह हॉस्पिटल खुल गए हैं सर। Why people are not consuming good food? Why people are not thinking about future generation? हर दूसरे हॉस्पिटल आईवीएफ का है। प्रोडक्टिविटी लेवल कितनी नीचे चली गई, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। इज अच्छा लगता है सुन में, ओ आई विल चेंज माय लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल नहीं है, सिंपल कंजम्पशन ऑफ फूड। आप जो अंदर डाल रहे हैं, अब वो सपोज टू बी आपका फ्यूल होना चाहिए। पता चलता है वो खाते ही नींद आ रही है, तो हम किस तरह के पेट्रोल पे हैं? इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि ये जिस लेवल तक चीजें बदली जा सकती हैं। जो पायलट मैंने चलाया था, यू वोंट बिलीव इट पूजा जी, फॉर 1.5 year व्हेन आई रैन द पायलट, माय फार्मर्स इनकम डिड नॉट डबल अप, इट वेंट अप 4 times। 4 times। 4 times। मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट चलाया था जहां पे आई फिक्स्ड द रेट ऑफ द फार्मर्स थ्रू आउट द ईयर फॉर ऑल द वेजिटेबल्स दे वर ग्रोइंग, एंड फॉर द कंज्यूमर फिक्स्ड रेट फॉर व्हाट दे आर कंज्यूमिंग। नो मार्केट फ्लक्चुएशन, नो सीजनल नो फ्लक्चुएशंस। सीजनल फ्लक्चुएशन। 100 रुपया अगर मार्केट में है तो भी आपको एक पर्टिकुलर रेट पे मिल रहा है, 205 रुपया है तो भी एक रेट पे मिल रहा है, बिकॉज आप एफर्ट को आप पैसा दे रहे हैं ना। जनरली मैंने सुना है इसको, जो प्राइस फिक्स वाला है, ये 5 स्टार होटल्स वगैरह जो होते हैं, जी जी ये पूरा ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। भाई करते हैं। टमाटर हम 100 रुपए हाँ हाँ लेंगे, तो थ्रू आउट ईयर दे बाय एट 100 रुपए। करेक्ट। एंड प्लस मेरे उस पायलट में ये पता था आपको कि ये बंदा पालक उगा रहा है, ये बंदा गोभी उगा रहा है, ये बंदा ये उगा रहा है। पैसा बहुत है एग्रीकल्चर में, टू बी ऑनेस्ट। एक तो आपको ये बता दूं कि ये लगभग 100 करोड़ रुपए तक सर एग्रीकल्चर, अगर आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, अगर सिर्फ रॉ मटेरियल कर रहे हैं, तो 100 करोड़ के तक भी टैक्स नहीं है। एक सबसे बड़ा फायदा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, वो लड़के हैं जिन्होंने कभी खेत में कदम नहीं रखा, बट टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं। आज दे आर हैविंग वैल्यूएशन ऑफ 900 CR, 1000 CR, दे आर रेजिंग फंड 200 CR प्लस। हर कोई पैसा उठा रहा है।
बट वो सिर्फ इस वजह से कि टेक्नोलॉजी है और 90% लोग टेक्निकल साइड पे हैं। मेरा बहुत ये था कि आई हैव रिसर्च्ड एवरीथिंग, आई हैव सर्च्ड एवरीथिंग। मैं ऐसे ऐसे किसानों से मिल चुका हूँ और ऐसे ऐसे किसानों का बायोडाटा है मेरे पास एंड द काइंड ऑफ प्रोड्यूस दे आर एक्चुअली डूइंग, कि आई फील कि यार ये क्यों नहीं पहुंच रहा है। एक आदमी के पास मैंने अचानक से, सर आपको पता नहीं पता होगा कि नहीं, पर्पल कलर की हल्दी कभी देखी है आपने? काली हल्दी बोलते हैं उसको। वो पर्पल कलर की हल्दी इतनी कड़वी होती है जब वो उसका पाउडर बनाते हैं कि आप मतलब ऐसे तो खा ही नहीं सकते, चख ही नहीं सकते। यू हैव टू ईदर डाइल्यूट इट विद समथिंग और ड्रिंक। बट it is now used for people who are suffering from lung cancer at whatever stage, and after that if they eat it for a month or two, at least it stops then and there. उससे बुरा नहीं होता है वो, इतनी मेडिसिनल इतना वैल्यू है। मेडिसिनल वैल्यू। और सिर्फ इसी का नहीं, हमारे यहाँ मिलेट ईयर की बात कर रहे हैं। मैं मेरे बच्चे का स्कूल है वहाँ पे, जो छोटे वाला बच्चा जहाँ पढ़ता है, वहाँ पे लंच जो है वो एक पेरेंट का हर दिन टर्न आता है। तो 25 बच्चे हैं क्लास में, तो आज मेरा टर्न है तो सब 25 का खाना मेरे यहाँ से जाएगा, फिर किसी और का जाएगा। सो एटलीस्ट दे आर ईटिंग ऑल काइंड ऑफ फूड एंड दैट इज़ वाई एट द एज ऑफ 12-13 आप उसको करेला खिला दो तो भी उसको पसंद है, आप उसको भिंडी खिला दो तो भी पसंद है। आई एम प्रमोटिंग मिलेट बिकॉज आई सेंड मिलेट्स ओनली टू हिज स्कूल। रीजन इज कि हमको पता ही नहीं है कि यार ये तो हमारे धरोहर में था। अगर मैं सिंपल सा आपको बता दूं कि चावल में फाइबर जो है वो 0.2 होता है, रोटी में बहुत ज्यादा 1.2 से लेकर के 1.89 होगा। आपको मालूम है मिलेट्स में कितना फाइबर होता है? इट स्टार्ट्स ओनली एट 8.5 जो एंड देयर इज सोल्यूबल फाइबर, देयर इज डिसोल्यूबल फाइबर। सोल्यूबल फाइबर जैसे ही आप कंज्यूम करेंगे वो तुरंत आपके ब्लड में जाएगा, वो अंदर से क्लीन करेगा, और जो इंसोल्यूबल फाइबर है वो आपके गट को क्लीन करेगा। और चावल और व्हीट, गेहूं, ये विद इन 15 मिनट शुगर छोड़ता है बॉडी में, जिससे ग्लूसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। करेक्ट। और मिलेट्स 5.5 घंटा लेता है। आप 5.5 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी और आपको हल्का लगेगा, ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप भारी हो रहे हैं। नाउ व्हेन वी नो दीज थिंग्स, देन हु इज गोइंग टू ब्रिंग इट आउट? तो मिलेट्स में कौन कौन से वो आते हैं? सर मिलेट में 5 मेन मिलेट्स होते हैं जो पॉजिटिव प्राणिक मिलेट होते हैं। 3 जो हैं वो न्यूट्रल मिलेट हैं, जवार, बाजरा, रागी, ये न्यूट्रल तो मिलेट में है। जो नेगेटिव मिलेट हो गया वो आपका धान गेहूं हो गया। वो छोड़ दीजिए। ये 5 जो मेन मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, लिटिल मिलेट, कोदो मिलेट, ये 5 मिलेट्स हैं। ये 5 मिलेट ऐसा नहीं है कि आप एक खाएंगे और आपके सिस्टम को सही हो जाएगा। 170 बीमारियों की रेमेडी है सर 5 मिलेट में, और मेरे पास पूरा साइंटिफिक उसका प्रमाण है, किताब लिखी हुई है, और उसमें 170 बीमारी, टिल डायलिसिस आई एम टॉकिंग अबाउट, टिल कैंसर आई एम टॉकिंग अभी मैं वैसे, क्योंकि मुझे भी शुगर है, मैं कहीं पढ़ रहा था, एक कोई साउथ में डॉक्टर हैं, वो इलाज करते हैं, यू हैव टू गो देयर एंड स्टे देयर। वो आपको रोटी से काट देते हैं। रोटी और चावल ये अगर जो आपको पता है तो वीट है, वीट इज दी मतलब पॉइजन पॉइजन तो मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि लोग खाते हैं, पॉइजन लेकिन इन इट टर्म्स इज ऑफ द योर सिस्टम ना, रीजन फॉर सो मेनी इलनेसेस एंड सो मेनी मेडिकल, जिस जो मतलब बीमारियां हैं उनका। करेक्ट। और अगर आप 15 दिन 20 दिन महीना सिर्फ सब्जियों पे आ जाएं, प्रोटीन्स खा लें, और इसमें उन्होंने वो दूध भी कट कर देते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट, वो भी कट कर देते हैं, लेकिन घी बहुत लोग पूछते हैं, जानते हैं, नहीं घी तो रहना चाहिए। हाँ। बहुत लोग पूछते हैं कि दूध क्यों मना कर रहे हैं आप सिंपल सा खाली देखिएगा ना, यही बात होती है अवेयरनेस, और कि सब घटनाएं घट रही हैं बट हम फोकस नहीं रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस टेबल पे दूध गिरा दूं थोड़ी देर के लिए, आप फील करेंगे कि थोड़ी देर में स्टिकी हो जाता है, ग्रीजी, थोड़ा चिपकता हाँ, है ना। हाँ। हाँ, अब आप सोचिए कि आप अपने सिस्टम में डाल रहे हैं, वो चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? तो आपके गट लाइन को वो धीरे 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 चिपकता चला जाएगा। तो जहां से एंजाइम सिक्रीट होना है और चीजों को पचाना है, वहां पे तो एक लेयर बन चुका है, तो वो कहाँ जाके बैकफायर करेगा? सो इफ यू जस्ट सी दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स ना, इतना इतना एडजस्टमेंट में लाइफ इज वेरी सिंपल। And- और ये 5 मिलेट
अगर आप 2-2 दिन रोज खाएंगे ना, आज फॉक्सटेल खा लिया, फिर 2 दिन के बाद ऐसा 10 दिन का साइकिल बन जाएगा, and you see within 2 months you will see the difference. I'm seeing the difference. That's what I'm telling you, ki with so much of weight I'm not having any medicine. Is reason is because I know what I'm putting inside right now. So which is the best millet to consume, like All these 5 millets. हिंदी में नाम बताइए आप। हिंदी में हिंदी अंग्रेजी एक ही नाम एक है ही नाम इसका। है। हाँ, बाजरा जवार आप उसको ऑल्टरनेट करते रहिए जिससे आप रोटी वगैरह बना सकें, बट ये 5 जो हैं ये अंग्रेजी ही में ज़्यादा पॉपुलर नाम लेकिन है। राजेश जी, जैसे आपने बाजरा बताया, कई बार जी। मैंने ट्राई किया रागी और बाजरा की चपाती बनाने के लिए, साथ में या आटा अलग-अलग? मिलाना पड़ता है उसमें, रीजन इज कि बाइंडिंग ही नहीं होती वो, बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि हल्का उसको गुनगुने पानी के साथ उसकी बाइंडिंग होती है, उसके बिना नहीं होगी। उसके बिना और नहीं वो होगा। आपको गुनगुने पानी के साथ, और वो बहुत तरीके से बेलना पड़ता है, इससे हम्म, मुश्किल से, मतलब बेलन से नहीं बेला जाता, वो वो हाथ से ही टेक्निक थोड़ा है। थोड़ा, हाँ हाँ जी हाँ। जी 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 तो जी। वो एक टास्क हो जाता है ना, जैसे हमें इजी चीजें हाँ, बट चाहिए। ये है कि लेकिन उसके बाद उस हॉस्पिटल के खर्चे से बच जाते बेटर हैं। है बिल्कुल सही बात है। राजेश जी, अब हम एंड करेंगे। जी एक जी जी एक ऐसा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती जी। हूँ, जैसे ये स्टार्स होते हैं, मतलब टीवी इंडस्ट्री के हो गए या फिल्म इंडस्ट्री के हो गए, तो लोग इन्हें इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब इन्हें मोर देन अ गॉड ट्रीट करते हैं, कहीं दिख जाए तो दे गेट फैसिनेटेड। तो क्या उनकी कोई मॉरल ड्यूटी है कि वो उस चीज को सोसाइटी को पे बैक करें, बिल्कुल है, हर वक्त होनी चाहिए। एंड वो कैसे पे बैक करें? आई थिंक कि हम कोई एक पर्टिकुलर एजेंडा नहीं है जिस पे ये लोग चीज़ों को वापस कर सकते हैं। हर कोशिश तो करते ही हैं सारे स्टार, किसी न किसी फाउंडेशन के साथ जुड़े रहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ टाइम कि वो या तो एक्टिंग कर लें या अपने ऊपर काम कर लें या फिर वो किसी फाउंडेशन में जाकर के प्रचारक बन जाएं। आई थिंक कि द पे बैक इज, जैसे अभी आमिर खान साहब ने वो पानी फाउंडेशन खोला हुआ है, यू नो, वेरी सपोर्टिंग लॉट ऑफ फार्मर्स विद दैट। सो मेनी ऑफ देम हैव जॉइंड वन कॉज और द अदर कॉज। सो एक तो तरीका वो भी है। दूसरा, आई थिंक द बेसिक थिंग इज कि इफ दे गेट मोर अवेयर, नो, टुडे व्हाट नीड्स अटेंशन इज नॉट ओनली, हर चीज की जरूरत है ना आज अपने आप को। हम हर चीज के लिए सरकार को ब्लेम कर देते रहे, यार ये नहीं बनाया, बेचारी सरकार क्या क्या करेगी? तो आई थिंक कि हम ही ने सेलेक्ट किया है ना, तो कुछ चीज़ें तो हमें भी पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिस इज द टाइम व्हेन दे शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट नीड्स अटेंशन इन अ बिगर वे। उसी चीज़ को हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे सॉइल हेल्थ हो, चाहे जैसे मिलेट्स की अभी बात हुई। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा कोई भी ग्लैमर वाले बात ले लेना, इट रीचेज अक्रॉस फास्टर। बिकॉज पीपल कंसीडर देम एज देयर आइडल्स। आइडल्स, और बात कम्युनिकेट करना इजी हो कम्युनिकेट जाता करना है ना। इजी हो हम जाता है। हम अगर इस बंदे ने बोला है तो कुछ तथ्य होगा, कुछ सत्य होगा, कुछ रिसर्च्ड होगा। अगर अगर वो कोई नॉर्मल एक आदमी कोई बीच में बेचारा जो ड्राइवर हो या कुछ इस तरह का हो आके बोल दे कि यार सुनिए भाई साहब मिलेट खाना चाहिए, चलना। So I think आज आपने बोला ना तो so मुझे we भी are लग the रहा है। face, we are the face, We are the face. we are the face, चलिए we can अब एक carry it. अंतिम सवाल और इसके बाद फिर इस जी, 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 जी। चर्चा को विराम देंगे। जी। एक्टिंग में तो पैसा है ही है, हम्म। कुल मिला के कितना पैसा लगा के फार्मिंग से क्या कमाया जा सकता है? क्योंकि ये डीप टॉक जो है पैसे का ही शो है। हाँ, आई नो, हम लोग थोड़ा भटक गए, हम लोग तो डीप ज्यादा चले गए, तो पैसे पैसा डीप हम ज्यादा थोड़ा हो गया। ज्यादा डीप हो डीप गया। मनी टॉक। हाँ, नहीं सर, इसके लिए अगेन इट्स बहुत मतलब इट्स, यू कांट आंसर दिस इन 2 लाइंस, बट लेकिन ओनली पैसा थिंग, है फार्मिंग में। बहुत पैसा है फार्मिंग में, एंड ओनली थिंग इज कि एजुकेशन अगर कंप्लीट हो ना किसी की, वो इस अपॉर्चुनिटी का बहुत फायदा उठा सकता है। आज 80% मिलेट्स जो हैं अक्रॉस वर्ल्ड, वो इंडिया से जा रहा है। I have met farmers whose earning is somewhere around 5 to 7 CR out of, एक किसान की बात बता देता हूँ मैं आपको समझ में आ जाएगा। वो पर्यावरण भी बचा रहे हैं और पैसा भी बना रहे हैं, और उन्होंने स्टॉक टाइप ही फार्मिंग में इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने प्रतापगढ़ में 2500 चंदन का पेड़ लगाया है सर, ठीक है? गॉट इट। कौन है? 2500 चंदन का पेड़ लगाया है। शायद। ना बताइए।
आप बताइए फिर मैं बताती हूँ, मैं हो हाँ सकता है मतलब रॉन्ग हूँ। प्रतापगढ़ में है, असिस्टेंट आई थिंक असिस्टेंट कमांडेंट थे वो, ही सीमा सुरक्षा बल में, वो छोड़ करके ही इज राइट नाउ 40-41। ओके। ठीक है, उन्होंने 2,500 चंदन का पेड़ लगाया है। 6 साल हो चुका है चंदन के पेड़ को। 6 साल के बाद वो जब 12 साल का होगा, एक पेड़ का वैल्यू होगा 2 लाख रुपया। 2,500 इंटू 2, एट द एज ऑफ 46 दैट मैन विल बी अर्निंग 50 CR। Isn't your life sorted with farming? आपने आपने 14 साल पेड़ भी दिया है, आपने पर्यावरण भी किया, आपने मिट्टी भी बचाई, नेक्स्ट जनरेशन के लिए मिट्टी भी बचाई, और 50 और करोड़ सारा कर एक साथ चुके हो। थोड़ी काट देंगे, वो जब तक काटेंगे हो जब सकता तक है तब काटेंगे तक प्राइस भी चलता बढ़ रहेगा, जाए। ये तो वही चलता बात रहेगा। सच्ची होगी, पैसा क्या पेड़ पे उगता है? उगता है, उगता है, बिल्कुल पैसा पेड़ पे ही ही उगता है, धान गेहूं में नहीं। चलिए, तो खूब मजेदार बातें हुई राजेश जी के साथ, पोयम भी सुनी, रोशेश से भी मिले, और खूब चर्चा हुई पैसे के इर्द गिर्द, थोड़ा सा भटके भी लेकिन फिर आ गए पैसे पे ही। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये एपिसोड डीप टॉक्स का पसंद आया होगा, और इसी तरह की और चर्चा जारी रखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे और इस पे मुझे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स मिले, तो राजेश जी को दोबारा बुलाएंगे, इनसे और मज़ेदार चर्चा करेंगे, और रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना कुछ लूप होल दे जाएं, कुछ हमें और इजी कर दें हमारी लाइफ को, और कुछ आइडिया दें जैसे आज दिया। तो दोस्तों, एक्टिंग में भी कोई जाना चाहे तो पैसा है, ये तो हम सब जानते हैं क्योंकि स्टारडम हम देखते ही हैं। एग्रीकल्चर में भी पैसा है। एक एक्टर अगर एग्रीकल्चर में आ रहा है तो आप सोच लो कि पैसा तो है तभी आ रहा है। अब ये चाहे फिगर ना बोले, लेकिन आई कैन मेक आउट कि भाई मोटा पैसा है, क्योंकि अगर आज मैं कोई अपना एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसको अगर कहीं और चेंज करूँगा तो बगैर पैसे के तो मैं करूँगा नहीं। और दूसरा, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, ये प्रकृति, ये पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसको बचाइए। हो सके एक पेड़, एक पौधा, कुछ भी लगाइए। अभी जैसे इन्होंने बताया कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, चंदन का पेड़ लगाइए, पेड़ का पेड़ हो गया, पैसे का पैसा हो गया। ऐसे ही हम, क्योंकि गाज़ियाबाद में रहते हैं, तो थोड़ा सा दूर जाएं तो पॉपुलर की लोग खेती करते हैं। पॉपुलर इज़ ए प्लांट जो लकड़ी देता है। तो एक एक पेड़ उसका जो है, मेरे ख्याल से लागत तो कुछ नहीं है, लेकिन जब बिकने पे आता है तो शायद 20-25 हज़ार का बिकता है, और 1 साल में हो भी जाता है। ऐसे ही यूकलिप्टस पेड़ है, बहुत लंबा होता है, बहुत अच्छा। इसीलिए यूकलिप्टस ऑयल लाखों, जी मतलब जी 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 मतलब बहुत अच्छी वैल्यू में बिकता बहुत है। अच्छी वैल्यू मिलता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यू एग्रीकल्चर। मशरूम की खेती करिए, उसमें बड़ा पैसा बहुत है। पैसा है। मशरूम के लिए तो हमारा एक डेडिकेटेड एपिसोड भी आ रहा है, अच्छा जिसमें हमने जी। एक हैं जो मशरूम के बारे में बताते हैं, उनको बुलाया है। हम्म। तो दोस्तों, पैसा हर जगह बिखरा पड़ा है, बस आइडेंटिफाई करिए और अपना आइडिया ढूंढिए और लग जाइए। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। एग्रीकल्चर का खाली मैं एक वर्ड बता दूं कि एग्रीकल्चर का जो मीनिंग है, दीपक जी ने आपको इतनी सारी बातें बताई, एग्रीकल्चर का एक्चुअल मीनिंग है जो इस कल्चर पे कंप्लीटली एग्री करता है, वही एग्रीकल्चर है। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं दीप टॉक, और मेरे साथ इस समय दीप टॉक के जो डीप बात करने वाले दीपक जी हैं साथ में, और उनके साथ हैं पूजा जी। इन दोनों का एक दूसरे के साथ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी पूजा होगी तो वहाँ पे दीपक तो ज़रूर जलेगा। That's really a nice That's a one. very nice one. चलिए, Thanks for coming. Thank you Thank you so much. pleasure.